बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रूट स्टेम लीफ। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो उनको आज हम लेकर चलेंगे। हमारी स्टेम की क्लास में देख लेंगे, वैसे हम क्लास में ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किसका आ रहा है? रूट का आ रहा है। ठीक है जी, तो हम आज बात करते हैं रूट का। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर बेसिकली बात की जाए तो ये आपको यहाँ पे रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और यहाँ पे फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोकेमियम और जाइलम, फ्लोएम वगैरह है। ठीक है जी, इसके साथ यहाँ पे रूट का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें पेरिडर्मिस है और बेसिकली वेस्कुलर केमियम, दो इसके बेसिक पार्ट। आगे चल के वो सारा कुछ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम आता है। चलो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले रूट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ये दिया हुआ रूट, तो सबसे पहले रूट के हवाले से बात होगी, देन हम स्टेम को कवर करेंगे और लीफ को, और लास्ट पे हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। आज की तमाम जो ये मुकम्मल वीडियो है वो इसी के हवाले से होगी। सबसे पहले है रूट। तो रूट, अब रूट जो है वो बेसिकली क्या है? जो कि रेडिकल से निकलने वाला ऑर्गन है। ठीक है जी, रेडिकल से अराइज होता है। ठीक है जी, तो अब बात यह है कि रूट का एक तो है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा रूट का है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पे जनाब प्राइमरी स्ट्रक्चर है रूट का। ठीक है जी, तो रूट के अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो मेन हिस्टोलॉजी है उसको देखा जाए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, रूट कैप नज़र आती है। अच्छा बच्चों, रूट कैप जो है क्या है? ये सेल्स होते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या करते हैं, बेसिक प्रोटेक्ट करते हैं हमारी रूट को। ठीक है जी, उसके बाद उसकी एपिडर्मिस आती है। ये जो आउटलाइन है 1-2 लाइन, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब आप रूट पढ़ रहे हों, रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हों। ठीक है जी, रूट कैप है, देन एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है? आउटरमोस्ट लेयर है, डेफिनेट हमें पता है, और उसके साथ ही बाहर उसके अपेंडेजेस होती हैं जो रूट हेयर या ट्राइकोम्स हम कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज द कॉर्टेक्स, एंड देन देयर इज द एक्सोडर्मिस। ठीक है जी, फिर एंडोडर्मिस आती है, वेस्कुलर सिलेंडर है, पेरिसाइकल और वेस्कुलर सिस्टम के बाद कंजक्टिव टिश्यूज हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं रूट रूट के हवाले से, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेसिकली रूट है क्या? रूट जो है वो प्लांट बॉडी का सबसे लोअर पोर्शन है। हम लोअर से हायर तक जाएंगे, पहले हम रूट पढ़ेंगे, देन स्टेम और फिर लीफ पे जाएंगे। So it constitutes of the lower portion of the plant or basically it develops below the soil surface। आप देखें ये आपको soil surface नज़र आ रही है, तो यानी कि ये क्या है, इंटरनली इसकी है, ये एंडोजीनियसली ग्रो करती है, लिहाजा ये क्या है, develops below the surface of the soil। और उसके बाद यहाँ पे रूट्स के हवाले से मेन जो बात है जो आपने बच्चों याद रखनी है, सबसे पहले रूट में स्टोमेटा नहीं होता, उसके बाद उसमें रूट्स में अपेंडेजेस नहीं होती, और रूट की क्या है, ब्रांचेस उसमें नहीं पाई जाती एज सच। जैसे शूट्स हैं, आगे आप चल के पढ़ेंगे, जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो शूट्स निकलती हैं। ठीक है जी, इस लिहाज से यहाँ पे रूट ब्रांचेस एज सच रिस्पेक्टिव स्ट्रेट अवे कोई जो है वो पाई नहीं जाती। अच्छा जी, बेसिक जो यहाँ पे हमारे पास जो रूट, शूट और लीव्स में डिफरेंसेस हैं, तो मेन जो रूट का है वो रूट के अंदर रूट कैप पाई जाती है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए जब भी आप रूट पढ़ रहे हैं, तो रूट कैप प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रूट्स। तो टाइप्स ऑफ रूट तो दो हैं। ऐसी रूट जो कि रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है जी, वहाँ से पाई जाए। आपको रेडिकल के हवाले से बड़ा अच्छा पीछे जो एक वीडियो मौजूद है बच्चों, मोनोकॉट्स सैगिटेरियस की, वहाँ पे मैंने रेडिकल को बड़ा एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, पीछे लेक्चर देख लें, जो एम्ब्रियोलॉजी वाला, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट है, कैप्सुला वाला, उससे आगे। अच्छा, तो प्राइमरी रूट जो है क्या है, रेडिकल से डेवलप होती है। ठीक है जी, और एडवेंटिशियस रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप नहीं होती, बल्कि किसी भी अवे फ्रॉम रेडिकल वो क्या है, अराइज होती है, डेवलप फ्रॉम मेच्योर टिश्यूज। ठीक है जी, किसी भी पार्ट से क्या है वो डेवलपमेंट उसकी हो सकती है। तो ऐसी रूट को एडवेंटिशियस कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी रूट हमेशा रेडिकल से, रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है जी, वहाँ से है, और ये बेसिक रूट है।
तमाम प्लांट्स में पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे ये आउटलाइन आपने सही अच्छे से 1 to 9 आप इसको माइंड में रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न आउट। ठीक है, सबसे पहले है रूट कैप। नंबर 1 इज द रूट कैप। रूट कैप जो है वो क्या है, बेसिकली रूट की टिप पे पाई जाती है। अब देखें रूट जो है वो, ये तो शूट है ना, शूट की टिप क्या होगी, ये इसकी एपिकल मेरिस्टेम या शूट की टिप होगी। लेकिन रूट चूंकि नीचे की जाने मूव कर रही है, लिहाजा क्या है, सबसे नीचे लोअर पार्ट जो है वो क्या है, उसका रूट कैप पाई जाएगी। ठीक है, टिप जो बेसिकली रूट की टिप है, ये देखें, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये रूट कैप है। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट भी नजर आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रूट कैप है। अच्छा बच्चों, बेसिकली ये क्या करती है, अब सबसे बाहर लेयर वैसे तो एपिडर्मिस होती है ना, तो एपिडर्मिस से पहले बाहर एक रूट कैप क्योंकि मौजूद है। जैसे बंदे की गंज हुई हो, ठंड हुई हो, तो ऊपर वो टोपी पहन ले, तो सबसे बाहर वाली लेयर फिर क्या स्किन हो जाएगी या फिर कैप होगी, डेफिनेटली कैप होगी। यहाँ पे भी वही सेम है, फिनोमेना है, ये जस्ट लाइक हैट और कैप है। तो फिर ये क्या करेगी, डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट द रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंडली इट विल हेल्प इन पेनिट्रेशन। जब रूट जो है नीचे ग्रोथ कर रही होती है, इनवर्ड मूवमेंट कर रही होती है, तो एपिकल सेल्स को क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। अगर एपिकल सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपोज हों किसी भी चीज़ के साथ, कोई मटेरियल है, आगे रॉक है, तो दे विल बी जस्ट डैमेज। तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करती है, साथ क्या है, पेनिट्रेशन में, डेप्थ में जाने में उसको हेल्प आउट करती है। बेसिकली अब ये रूट कैप है वो क्या है, लिविंग पैरेन्काइमा से होती है। पैरेन्काइमा सेल्स कौन से हैं, लिविंग सेल्स हैं, तो लिविंग सेल्स से पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो रूट कैप है वो पैरेन्काइमा सेल्स के साथ साथ कभी कभार स्टार्च भी इसमें पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल सेल्स हैं रूट कैप के, उसको कॉलोमेला कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखें, सेंट्रल सेल्स ऑफ रूट कैप। बच्चों ये कोई भी हमारे पास जो एनाटॉमी हम पढ़ रहे होते हैं, तो दरमियान में एक कैविटी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं ना। ल्यूमेन क्या है, एक दरमियान में कैविटी होती है। उस कैविटी में अगर हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को माइंड में रखें, तो क्या है, ट्यूनिका और कार्पस के बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है जी, मैस ऑफ सेल्स हैं कार्पस के जैसे। तो सेम इज द केस हेयर के जो सेंटर में हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं रूट कैप में, उनको हम क्या कहते हैं, कोलोमेला कहते हैं। ठीक है जी। सेंट्रल सेल्स ऑफ central cells present inside the root cavity or lumen that will be called as columella। ठीक है जी। और रूट कैप हमें इसके साथ साथ जियोट्रॉपिक ग्रोथ को कंट्रोल आउट करती है। लिहाजा यहाँ पे रूट कैप के 3 हमने फंक्शन पढ़ लिए। ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी, पेनिट्रेशन में हेल्प आउट करती है, और साथ ही साथ जियोट्रॉपिक ग्रोथ को कंट्रोल आउट करती है, देखती है उसको। सेकेंड वन इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके बाद आने वाली लेयर है। तो रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस पाई जाएगी, रूट एनाटॉमी जब भी आप पढ़ेंगे एपिडर्मिस को आप क्या कहेंगे, एपिब्लेमा। ठीक है जी, एपिब्लीमा। ठीक है जी, उसको हम एपिब्लीमा कहेंगे। बेसिकली ये पॉलीसीरियस लेयर होती है, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर जब भी एपिडर्मिस इन रूट की बात की जाए तो एपिब्लेमा। ठीक है जी। अब इसकी कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं कि होती क्या है, कैसे है। सबसे पहले ये बात है कि ये इसके थिन वॉल सेल्स होते हैं जिनमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल क्या होती है, वही फैटी सब्सटेंसेस जो जब अरेंज होते हैं तो वो क्या है, क्यूटन होती है, और वो अरेंज होके क्या बना देते हैं, क्यूटिकल बना देते हैं, फैटी सब्सटेंसेस। तो अच्छा, यहाँ पे जो थिन है, अगर ये इसकी सेल वॉल इसकी क्या है, सेल्स जो हैं वो ओवरऑल इनकी लेयर्स क्या हैं, अगर तो थिन है इसका मतलब है उसके पास क्यूटिकल नहीं है, और अगर थिक है, थिक वॉल और आल्सो प्रेजेंट देयर। अब थिक वॉल होंगे तो फिर क्या, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा डेफिनेटली। लिहाजा बच्चों, जब थिक वॉल की बात आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो अंडरग्राउंड रूट है एपिडर्मिस की, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से क्या कर रही है, प्रेजिस्ट कर रही है, वहाँ मौजूद है। लिहाजा उसकी वॉल्स क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, या उसको कहेंगे हम लिग्निफाइड हो गई हैं। ठीक है जी। एक ही पोजीशन पे अगर वो मौजूद रहेगी तो दैट विल बिकम थिक। अब देखें, रेजिस्टेंट हो जाती है ना कोई भी चीज़, बाहर एनवायरनमेंट में पड़ी रहे, तो अल्टीमेट दैट विल बिकम रेजिस्टेंस। अब पठानों के बच्चे जो है वो सर्दी से ज़्यादा रेजिस्टेंट है, गर्मी में उनको परवाह नहीं होती, और हमारे वो रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो थिक वॉल सेल
उनमें पाए नहीं जाते। हमारी जो ओवरऑल स्किन है वो हमने अपने आप को मासूम की तरह रखा होता है, ठीक है। सो जब वो एक लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस रहती है तो उसमें ये वॉल इसकी वॉल जो है क्या है, उसकी सेल क्या हो जाते हैं, थिक या लिग्निफाइड हो जाते हैं। अब थिक और थिन की बात समझ आ गई। अगर थिन तब होंगे जब उसकी में क्यूटिकल नहीं होगी। तो अब बात है कि ये जो सेल्स की बात हो रही है थिक और थिन की, ये क्या है, सिंगल लेयर भी हो सकते हैं और मैनी लेयर भी हो सकते हैं, उसको वेलामेन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो है वेलामेन दी हुई है, ठीक है जी। तो ये पीछे आपने रूट कैप पढ़ी है, रूट कैप की एक और पिक्चर यहाँ पे डाल दी मैंने, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, रूट कैप के बाद आने वाली अंदर है, ये बिल्कुल आउटर लेयर नहीं है एपिडर्मिस। अब उसके अंदर क्या है, ये एपिडर्मिस है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे थिन वॉल और थिक वॉल दोनों सेल्स होंगे, ठीक है जी, और सिंगल टू मैनी लेयर्स, और उसको वेलामेन कहेंगे, ये वेलामेन, ठीक है जी, नजर आ रहा है। आगे बच्चों रूट हेयर्स हैं, यहाँ पे एपिडर्मिस का हिस्सा होते हैं, इसी से आगे अराइज होते हैं। बेसिकली वो एपिडर्मल सेल से डेवलप होते हैं और ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को, ठीक है जी, बस इनका इतना सा फंक्शन है। थर्ड वन इज अ कॉर्टेक्स। अब हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कॉर्टेक्स। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो डायकॉट जिम्नोस्पर्म्स की कॉर्टेक्स है वो क्या होती है, पैरेन्काइमेटोज होती है। किसकी होती है, डायकॉट और जिम्नोस्पर्म्स की। डायकॉट जिम्नोस्पर्म्स और डायकॉट की क्या होती है, पैरेन्काइमेटोज होती है, यानी कि पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो है वो क्या है, इट इज नॉट शेडेड आउट, so that there is sclerenchyma is also present in addition to the parenchyma। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्क्लेरेंकाइमा जो मोनोकॉट्स हैं उनमें स्क्लेरेंकाइमा भी पाया जाता है, लिहाजा फिर क्या होगा, इसके कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए। और फिर इस तरह ये होता है कि वहाँ पे फिर क्या है, स्क्लेरेंकाइमा जब आ जाएगा तो यहाँ पे एक फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे स्क्लेरेंकाइमा की आमद से। वो क्या फंक्शन होगा, वो स्टोरेज होगी, ठीक है जी। कोई भी चीज़ उसमें स्टोर हो सकती है जब स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की एडिशन आ गई है। अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे आगे अगर चलें तो सेल्स क्या हैं, सेल्स आर अरेंज ऑर्डरली इन रेडियल रोज। रेडियल रोज क्या है, यूं, ठीक है जी, रेडियल रोज में वो क्या है, अरेंज हैं। ये कॉर्टेक्स की आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, इसको भी साथ साथ देखते जाएं, ठीक है जी। अब बात है एरेनकाइमा की। यहाँ पे क्या होते हैं, एरेनकाइमा कुछ पाए जाते हैं। बेसिकली शाइजोजीनियस इंटरसेलुलर स्पेसीज पाई जाती हैं कॉर्टेक्स के अंदर। अब देखें कॉर्टेक्स है, ये देखें, ये कॉर्टेक्स है और इसके दरमियान आपको नजर आ रही होंगी ये जो अगर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के दरमियान दरमियान क्या है, ये कोई इंटरसेलुलर स्पेसीज है ना वाइट कलर की। तो बेसिकली ये क्या हुई, ये हमारे पास क्या है, एरेनकाइमा है। ये बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो एरेनकाइमा जो है क्या करते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन रिजर्वायर के तौर पर एक्ट करते हैं। इस तरह ये इसके साथ साथ कॉर्टेक्स के अंदर थ्रू आउट जो राइजन डक्ट्स वगैरह हैं उनको हेल्प आउट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस मटेरियल एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एरन से मतलब ही है एयर वाइज या गैसियस, गैसियस कुछ चीज़ होगी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फोर्थ इज एक्सोडर्मिस। अब यहाँ पे बच्चों एक्सोडर्मिस आज से पहले एज सच हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कि हम अब पढ़ रहे हैं प्लांट्स के हवाले से, जो रूट है, रूट लिहाजा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डेप्थ में पाई जाती है, वो कवर है वो एंडोजीनियस है, लिहाजा यहाँ पे हम एक्सोडर्मिस की जो लेयर है ये एक्सोडर्मिस है बच्चों। यहाँ पे ये देख लें, ये जो पिक्चर आप इसको डेफिनेटली अपने घर में ड्रॉ करें, ठीक है जी। फिर इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक माइंड में रह जाएंगी, ठीक है जी। ये एक्सोडर्मिस ये वाला मैंने था, और यहाँ पे ये अंदर जो है क्या है, एक्सोडर्मिस है। बेसिकली इसमें वन टू मैनी लेयर्स हैं, सिंगल से लेकर मैनी लेयर्स हैं, और इसको क्या कहा जाता है, सब एपिडर्मल लेयर कहा जाता है कॉर्टेक्स की, ठीक है जी। कॉर्टेक्स की सब एपिडर्मल लेयर इसलिए कहा जाता है, वैसे तो क्या होता है, एपिडर्मिस होती है और उसके बाद क्या होती है, एंडोडर्मिस होती है, लेकिन जो है वो कॉर्टेक्स को डिफ्रेंशिएट करती है, लिहाजा फिर ये क्या है, एक्सोडर्मिस लेयर है। उसके साथ साथ ये जो सेल यहाँ पे सेल्स हैं, इनमें सेबिलीन जो है वो आ जाती है वहाँ पे। उसके बाद ये भी प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एक्ट करते हैं, और इनमें जो है क्या है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट अब लिविंग होता है तो कहाँ पे होता है, किस स्टेज पे होगा, डेफिनेटली एक स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एक यंग शूट्स यंग रूट्स की स्टेज है, और एक मेच्योरिटी की, या उसको आप सेकेंडरी कहते हैं।
तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंट एट मेच्योरिटी। सो मेच्योरिटी के ऊपर है। एक्सोडर्मिस के अंदर सिंगल से बहुत ज़्यादा मैनी लेयर्स भी पाई जाती हैं, ठीक है जी, सेल्स की। वैसे बेसिकली यहाँ पे ए वन लेयर सेल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डबल लेयर ट्रिपल लेयर भी पाई जाती है। ये था एक्सोडर्मिस। अब हमारे पास एंडोडर्मिस है। इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, यहाँ देखें ये इनर मोस्ट का मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है, ठीक है जी। इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, ठीक है जी। तो एंडोडर्मिस ये मैंने इसका साइज जो है वो बड़ा कर दिया है, तो लिहाजा एंडोडर्मिस यहाँ से देखते हैं। ये बच्चों नज़र आ रही है एंडोडर्मिस? ये एंडोडर्मिस यहाँ से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पिक्चर अब बड़ी नहीं हो सकती, जूम इन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये एंडोडर्मिस आपने देख लिया, चलें वापस आए। अच्छा, स्लाइड्स मिलेंगे वहाँ से, फिर आप जब ये लेक्चर देखेंगे और फिर स्लाइड से देखेंगे, होप सो ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। तो यहाँ से आप पकड़ के, यहाँ पे ऐसे कर्सर आएगा, यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। तो एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर है बिकॉज फिजियोलॉजिकली जो है क्या है, फिजियोलॉजिकली ये क्या है, एक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ऑन द अदर साइड ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है जी। लिहाजा साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लिहाजा इनकी क्या है सिंगल लेयर होती है। इसके साथ क्या होती हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप्स हैं जो कि एंटीक्लाइनल वॉल्स में पाई जाती हैं, ठीक है जी। अब कैस्पीरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो किस किस की बनी होती है, लिग्निन और सबीरीन की बनी होती हैं, ठीक है जी। और ये एंटीक्लाइनल वॉल्स, अब यहाँ पे बात आगे है एंजियोस्पर्म, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के हवाले से। जो इनकी एंडोडर्मिस होती है वो क्या है प्राइमरी रहती है, लिहाजा इनमें क्या है इट मीन्स कि सेकेंडरी ये ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होती। अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ पे थोड़ी समझने वाली है कि इनका ओवरऑल ये प्राइमरी को मैंने ऐसे डार्क किया हुआ है, प्राइमरी रहती है, ठीक है जी, रिमेन्स प्राइमरी। सो अब ये तो बात है जिम्नोस्पर्म्स के हवाले से। बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो क्या है डायकॉट्स जो हैं उनमें क्या होती है ये प्राइमरी रहती है, लेकिन मोनोकॉट्स, अब देखें जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट्स में क्या है सबीरीन डेवलप होती है। अब सबीरीन डेवलप कैसे होती है, बेसिकली जो मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स में लेमेला जो लेमेला ऑफ सबीरीन जो है वो डेवलप होती रहती है इनर साइड। अब देखें ऊपर ये प्राइमरी वॉल ही है, एक प्राइमरी वॉल है। आप इमेजिन करें देयर इज अ प्राइमरी वॉल, जैसे एक ये लेयर है, तो यहाँ पे ये क्या है प्राइमरी वॉल है। उसमें क्या है, अब हम मैंने कह दिया सबीरीन डेवलप होती है, वो कहाँ पे होती है प्राइमरी वॉल के अंदर, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होती रहती है सबीरीन डेवलप होती रहती है इंटायर प्राइमरी वॉल के ऊपर, ठीक है जी, जिसमें एक्सपीरियंस स्ट्रिप्स भी होती हैं। और फिर जब अब यहाँ पे क्या है सबीरीन डेवलप होती रही डेपोजिशन होती रही, उसके बाद फिर क्या होगा अल्टीमेट क्या है सेलुलोज की एक लेयर वहाँ पे ले डाउन होती है। जब सबीरीन डेवलप हुई, जैसे आप ये समझ लें कि कहीं पे मगनातीस है वो डेवलप हो रहा है, तो अल्टीमेट पे क्या है लो अट्रैक्ट होके उसके ऊपर आ जाएगा। तो सेम इज देयर कि सबीरीन डेवलप होती रहती है मोनोकॉट्स की प्राइमरी वॉल के अंदर, लिहाजा फिर सेंटीपीटली क्या होता है सेलुलोज की लेयर जो है वो ऑन इन साइड ऑफ सबीरीन लेमेला, फिर वो चिपक जाती है आके सेलुलोज की लेयर। वो जो सेलुलोज की लेयर आके वहाँ पे चिपकेगी, वो थिक हो सकती है, रेडियल हो सकती है या टेंजिटल हो सकती है थ्रू द एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट इज द वेस्कुलर सिलेंडर, ठीक है जी। वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, सिलेंडर का क्या मतलब हुआ सेंट्रल पोजीशन, डेफिनेटली दे विल ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन। तो यहाँ पे ये देखें वेस्कुलर सिलेंडर नजर आ रहा है, ये वेस्कुलर सिलेंडर है, बाहर उसके क्या है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से हम अंदर जा रहे हैं, ये अंदर है, इससे इनवर्ड क्या है वेस्कुलर सिलेंडर है। तो बेसिकली एंडोडर्मिस जो है वो क्या करती है सेपरेट करती है कॉर्टेक्स को किससे वेस्कुलर सिलेंडर से, वेस्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ ये देखें सबसे बाहर क्या थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या थी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस भी असल में किसका हिस्सा है कॉर्टेक्स का। अब आगे हमारे पास एक नया दौर शुरू हो रहा है, वो कौन सा वेस्कुलर सिलेंडर का।
लिहाजा एंडोडर्मिस वो लेयर है जो कि कॉर्टेक्स को जुदा करती है किससे, वेस्कुलर सिलेंडर से। अब बात याद रहेगी। अब ये क्या है कि ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है जी। वेस्कुलर सिलेंडर क्या है, कंपैक्टली अरेंज है। क्यों कंपैक्टली अरेंज है, क्योंकि यहाँ पे गैप्स नहीं होते, या यहाँ पे आप ये कह लें कंपैक्टली कोई भी चीज़ है बड़ी सुखी हुई हो, बड़ी कहते हैं फलां बंदा बड़ा सुलझा हुआ है, वो सुलझा हुआ क्यों होता है बच्चों, वो इसलिए सुलझा हुआ है क्योंकि उसे उसने ज़माने की मार खाई होती है, उसे ज़माने के धक्के लगते हैं जब, तो इंसान कहते हैं भाई धक्के खाएगा खुद ही ठीक हो जाएगा। सेम इज द थिंग है कि ये कम्प्लेक्सली अरेंज है वेस्कुलर सिलेंडर, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें लीफ गैप्स नहीं है, या आप इस कह लें कि वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर क्या है, इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं है, वहाँ पे कोई भी गैप जो है वो क्या होता है, वो कोई भी चीज़ लूज नहीं छोड़ता। कोई चीज़ बहुत अरसे के बाद मिले इंसान को तो उसकी कदर होती है, जो मुफ्त में मिली चीज़ें होती हैं उनकी कदर नहीं की जाती। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, आगे है बात, वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो बेसिकली सराउंड होता है, ठीक है जी, सिंगल टू मैनी लेयर जो कि क्या होती हैं, थिन वॉल टिश्यू होते हैं, उनको पेरिसाइकिल कहा जाता है। थिन वॉल टिश्यूज जो कि इस सारे वेस्कुलर सिलेंडर को क्या है, सराउंड आउट करते हैं, या वहाँ पे उनकी लेयर्स पाई जाती हैं बेसिकली, तो उसको कहते हैं पेरिसाइकिल। अब नेक्स्ट वी गोना मूव ऑन टूवर्ड्स द पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल आप देखें यहाँ पे, जो ये देखें ना, ये वेस्कुलर सिलेंडर था, हम पहले एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पढ़ी, उसके बाद क्या वेस्कुलर सिलेंडर पढ़ा, देन देयर इज अ पेरिसाइकिल। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स पेरिसाइकिल, ये देख लें नेक्स्ट पेरिसाइकिल की लेयर आ रही है ना इसके नीचे, वेस्कुलर सिलेंडर क्या नीचे पेरिसाइकिल, ये क्या है, एक या एक से ज्यादा लेयर होती हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल की। अब पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा, पीपी, पीपी, ठीक है जी। तो पैरेन्काइमा जो है वो क्या है, पैरेन्काइमा सेल कौन से होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, ठीक है जी। तो पैरेन्काइमा कौन से हैं, लिविंग सेल, लिहाजा पेरिसाइकिल। साइकिल से वैसे एक बात है, साइकिल जो है तो उसमें तीन तीन की लगी हुई, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि साइकिल जो है वो लिविंग होनी चाहिए, चलती फिरती होनी चाहिए, वैसे तो कूट बाल क्या है, मुर्दा खाने में पड़ी होगी कहीं से। लिहाजा पेरिसाइकिल विल कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स जो कि थिन वॉल्ड होंगे, और साथ साथ क्या है, वो लिविंग सेल्स हैं डेफिनेटली। तो ये पेरिसाइकिल की का मकसद क्या है, यहाँ पे पेरिसाइकिल ये भी नजर आ रहा है, पेरिसाइकिल का मकसद क्या है, ये कोई ना कोई मकसद तो होगा। ये इसका मकसद, या ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेटरल डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स। जो लेटरल बाद में आने वाले रूट्स हैं उनको कौन इनिशिएट कराता है, वो हमारे पास इनिशिएट कराता है हमारा जनाब पेरिसाइकिल। अब जैसे जो हमारी प्रोडक्टिव बर्ड्स होती हैं ना बच्चों, प्रोडक्टिव बर्ड्स के हवाले से बात करें, यहाँ से फ्लोरल बर्ड्स जिनको कहा जाता है, तो अल्टीमेट अगर उनके पीछे बैकग्राउंड देखा जाए तो वो किस से अराइज होती हैं, तो सेम इज द केस देयर कि अगर आप पेरिसाइकिल को देखें तो ये जो लेटरल रूट्स हैं, बाद में आने वाले रूट्स हैं, वो पेरिसाइकिल इनिशिएट कराता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अंदर इसमें क्लैरिफिकेशन होती है मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है जी। अब बात यह है कि पेरिसाइकिल जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स, यानी कि लेटरल रूट्स, अब लेटरल रूट्स, लेटरल मेरिस्टेम आपने पढ़ी हुई है ना, उसमें क्या होता है, कॉर कैमियम या वेस्कुलर कैमियम होती है, ठीक है जी। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर पेरिसाइकिल जो है वो क्लैरिफिकेशन पार्ट करता है, यानी कि फैलोजेन यहाँ पे फिर नहीं बनती। अब क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है जी, क्लैरिफिकेशन जब होगी तो फिर क्या होगा, फैलोजेन नहीं बनेगी, ठीक है जी। आगे है वेस्कुलर सिस्टम, दैट्स नंबर 8। अब बात है यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम की, तो ये पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, वैसे तो कोर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स विल इनिशिएट द पेरिसाइकिल। सो आगे बात है यहाँ पे नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का क्या मतलब हुआ, वेस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। तो ये जनाब कुछ वेस्कुलर सिस्टम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम देख रहे हैं, रूट से ऊपर जा रहा है फ्लोएम, फिर क्या है जाइलम, अल्टीमेट दोनों के पत्ते में आ रहे हैं, यहाँ से फूड जो है वो यहाँ बन रही है, और बना के ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सारा जो ट्रांसफरेंस ऑफ वाटर और मिनरल्स
टूवर्ड लीव और लीव से फिर फूड की ट्रांसलोकेशन थ्रू द प्लांट बॉडी, इसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। बेसिकली पेरिसाइकिल के बाद क्या था, वैसे तो पैरेन्काइमेटोज लेयर है ना, सेल की लेयर है, लेकिन हमारा नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या था, जाइलम और फ्लोएम, इट मीन दैट इज द वेस्कुलर सिस्टम। सो बीनीथ द पेरिसाइकिल द फ्लोएम इज प्रेजेंट आउट देयर। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट द जाइलम। तो जाइलम के हवाले से पहले बात करते हैं। जाइलम जो है वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्टैंड। तो ये तो क्या है, सेपरेट स्टैंड ऑल्टरनेटिंग विद फ्लोएम, यानी कि सेपरेट स्टैंड में पाया जाएगा। ठीक है जी। जाइलम स्टार शेप भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन में पाया जा सकता है। ठीक है जी। और जाइलम जो है वो सेंटर ऑक्यूपाई नहीं करता। यहाँ ये बात है कि जनाब जाइलम अब सेंटर ऑक्यूपाई नहीं करता। वैसे तो जाइलम सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके बाहर क्या होता है, फ्लोएम होता है। लेकिन अब जाइलम जो है वो बेसिकली स्टार शेप क्रॉस सेक्शन है। अब जाइलम डज नॉट ऑक्यूपाई द सेंटर बिकॉज व्हाई, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग द सेंटर। वैसे जो बेसिक प्लांट होते हैं उनमें सेंटर कहाँ, सेंटर में क्या चीज होती है, सबसे वो कहते हैं गहराई में जो जो सेंटर है। सोचिए, सेंटर में बच्चों पिस होती है। ठीक है जी। जैसे वफाकी हुकूमत है ना, सबसे सेंटर वो। अच्छा, तो देख लें आगे आ गया है, पिस इज प्रेजेंट इन सेंटर सो दैट द जाइलम डजंट ऑक्यूपाई द सेंट्रल स्पेस। सो जाइलम बेसिकली एक्स आर्च होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड। अब आउटसाइड बाहर, अब चूंकि अंदर पिस है लिहाजा यहाँ पे जो जाइलम पाया जाएगा, ठीक है जी, वो आउटसाइडर एजेस पे पाया जाएगा, लिहाजा इसको क्या कहेंगे हम, ये एक्स आर्च होगा। एक्स आर्च का क्या मतलब होता है, बाहर की जानिब पर मौजूद होना। अब यहाँ पे प्रोटोजाइलम सिचुएटेड आउटसाइड, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम। सो प्रोटोजाइलम, व्हाट इज द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये पीछे आप जाइलम में पढ़े हैं आए हैं। प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड आउटर साइड द मेटाजाइलम। सो ये तो आपको पता है। सो अब ये बात है कि हमने जाइलम को पढ़ना है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम ग्रुप्स इन द रूट्स। ठीक है जी। अगर ग्रुप्स के हवाले से बात की जाए तो 1 2 3 और मोर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम। सो रूट्स में अगर तो एक प्रोटोजाइलम होगा तो मोनो प्रोटोजाइलम है, दो हो तो डाई प्रोटोजाइलम, तीन हो तो ट्राई प्रोटोजाइलम, और बहुत ज़्यादा प्रोटोजाइलम की लेयर्स मौजूद हों तो उसको क्या कहेंगे, पोली आर्च प्रोटोजाइलम। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी। अब जनाब जिम्नोस्पर्म्स और डायकॉट्स में अगर जनरली देखा जाए तो वहाँ पे डाई और ट्राई जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है जी। आगे बात है फ्लोएम की। फ्लोएम बंडल जो है वो किस पे मुश्तमिल होते हैं, साइवी ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स जो है वो उसमें पाए जाते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। बेसिकली फाइबर जो है यहाँ नहीं पाए जाते। ठीक है जी, प्लांट्स में। ठीक है जी। सही होगी बात यहाँ पे। फाइबर्स आर एब्सेंट इन द प्राइमरी रूट बट इन सर्टन प्लांट्स, अगर यहाँ पे बात है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फैमिली मलवेसी है, वहाँ के कुछ प्लांट्स हैं वहाँ पे फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अगर आ जाए कि फाइबर्स बेसिकली रूट में फाइबर्स नहीं पाए जाते, लेकिन अगर कहा जाए कि कहाँ पे पाए जाते हैं तो हमने फैमिली मलवेसी के हवाले से बात करनी है कि वहाँ पे फाइबर जो है वो प्राइमरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आगे आ गया प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोजाइलम जो है वो उसमें एनुअल और स्पाइरल वेजल्स होती हैं। डेफिनेटली वेजल्स तो दोनों में हैं, प्रोटोजाइलम में भी है और मेटाजाइलम में भी है। तो मेटाजाइलम में स्क्वायर और पिटेड वेसल्स होती हैं। ठीक है जी। एनुअल और स्पाइरल जो है वो प्रोटो में होती हैं और मेटा में स्केलर और पिटेड वेसल्स होती हैं। अब इस ये जो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे इसका लास्ट है कंजंक्टिव टिश्यूज। तो ये देख लें जनाब, इसकी पोजीशन ये है, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान दरमियान यहाँ पे कंजंक्टिव टिश्यूज है। तो कंजंक्टिव टिश्यूज जो है वो क्या है, पैरेन्काइमा कंजंक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम बंडल। अब यहाँ देखें बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है सेंटर में मेटाजाइलम नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फ्लोएम है। ठीक है जी। तो ये जाइलम हो गया
ये फ्लोएम हो गया। तो इसके साथ साथ दरमियान में जो कैविटी बची, रास्ता बचा, तो जैसे आप कहेंगे एक कमरा खाली हो घर में तो किराए पे लगा दें। तो लिहाजा फिर ये जो पेरेंट कैमा वहाँ पे पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम बंडल्स के दरमियान में, उसको कंजक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। और यहाँ पे पिथ या तो प्रेजेंट होगी, अगर पिथ प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली फिर वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लिहाजा फिर कनेक्टिव टिश्यूज या पेरेंट कैमा सेल्स जो हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज हैं क्या, पेरेंट कैमा सेल्स हैं। तो पेरेंट कैमा सेल्स फिर क्या होंगे, थोड़े होंगे। अगर नहीं है तो फिर वो मलड़ मार के बैठ जाएगा ऐसे, फिर मीन्स अगर पिथ नहीं है तो एबसेंट है, अगर पिथ तो फिर ज़्यादा तादाद में ये टिश्यूज पाए जाएंगे। अब हमारे पास है रूट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ देखें ना आप पीछे, बड़ा स्लो स्लो पीछे चल रहा है, वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये देखें ना, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट एयर्स पढ़े हैं ना, कॉर्टेक्स पढ़ी, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, कंजक्टिव टिश्यूज, मेटाजाइलम, स्पेरियन स्ट्रिप्स, ये सारा, ये आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर रूट एयर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे रूट कैप आपने बना लेनी है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है जी। पीली सीरियस लेयर के ऊपर क्या बनाएंगे, रूट कैप बनाएंगे, फिर आपका ये सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, अब हम सेकेंडरी अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेकेंडरी जो हमारी गर्थ इंक्रीज होती है, या आप कह लें वर्थ इंक्रीज करता है प्लांट, वो कैसे इंक्रीज होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे तो आपने 9 जो है वो टिश्यूज पढ़ ली हैं। तो सेकेंडरी टिश्यूज का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसमें भी इसी तरह एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल है, ठीक है जी। यहाँ पे एक्सोडर्मिस नहीं है, आप देख लें, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियल रिंग्स हैं। अब यहाँ पे बेसिक जो है वो क्या है, पेरिडर्म होगी, और क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज होंगे। सेकेंडरी टिश्यूज में आप उसमें जनाब कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, कुछ फ्लोएम के सेल्स की बात होगी, कुछ क्या है रेस सिस्टम और एजियल सिस्टम की बात होगी। सबसे पहले है हमारे पास पेरिडर्म, ठीक है जी। तो हम अब बात करने लगे हैं पेरिडर्म के हवाले से। तो ये देखें जनाब, पेरिडर्म, ये जो आपको पीला पीला कलर नजर आ रहा है, यहाँ पे पेरिडर्म किससे उन्होंने लेबल की हुई है, पेरिडर्म इज द येलो कलर, ठीक है जी, इट इज ऑफ येलो कलर। सो ये जो रिंग नजर आ रही है आपको थ्रू आउट वेस्कुलर सिस्टम के बाहर, वैसे यहाँ बंडल शीथ होती है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें रूट में क्या पाई जाती है, पेरिडर्म पाई जाती है, ठीक है जी, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं। बाकी आपको ये फ्लोएम नजर आ रहा है, और ये क्या है, वेस्कुलर कैमियम जो है वो, ये इसकी ये रिंग नजर आ रही है, और जैलम जो है वो उसमें अंदर है। लिहाजा यहाँ पे ये देखें, अगर सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होगी तो जैलम अंदर है और फ्लोएम क्या है, बाहर है। ये बेसिक हमारा फिनोमेना है। अच्छा, ये फेलोडर्म देखें, ये फेलोडर्म के सेल्स हैं, ठीक है जी, दरमियान में फेलोजेन है, और सबसे नीचे फेलम है। ये भी आपने याद रखना है, ड्रॉ करना है खुद से। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज की बात की जाए, तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजेन, और यू नो सेड टू बी द कोर कैम्बियम, ठीक है जी। तो जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस होगी वेस्कुलर टिश्यूज की, कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजेन की, तो उससे जो अरेंजमेंट बनेगी सेल्स की, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी टिश्यूज की अरेंजमेंट कहेंगे उसको। तो रूट्स के जो मोनोकार्ड्स की हैं बेसिकली, वो तो लैक, उनमें तो सेकेंडरी टिश्यूज की ग्रोथ होती रही है मोनोकार्ड्स में, लेकिन डायकार्ड्स में कौन सी ग्रोथ होती है, डायकार्ड्स क्या है, एडवांस प्लांट्स है ना, ठीक है जी। लिहाजा उनमें क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज की ग्रोथ भी होती है। सबसे पहला सेकेंडरी टिश्यू कौन सा है, पेरिडर्म है। तो पेरिडर्म जो है वो बेसिकली इसकी जो फॉर्मेशन है वो फॉलो की जाती है कैसे, सेकेंडरी वेस्कुलर कैमियम से। सेकेंडरी वेस्कुलर कैमियम आप देखें अगर, तो ये क्या है, वेस्कुलर कैमियम क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जब जाइलम और फ्लोएम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे सेल डिवीजन होती है, एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें आप, सेल्स, दी सेल, यहाँ पे क्या है, बेसिकली वेस्कुलर कैमियम की एक्टिविटी क्या होगी। वेस्कुलर कैमियम की एक्टिविटी का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, वेस्कुलर कैमियम के अंदर क्या है, क्लेवेज होगी, या फिर क्या होगी, वहाँ पे डिवीजन होगी। इन शॉर्ट क्या है, जब भी डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक सेल से दो सेल बनने का, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियल एक्टिविटी, ठीक है जी।
तो सेल जो है पेरिक्लाइनर और एंटीक्लाइनर दोनों तरह तरीकों से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा वहाँ पे, ये इसको एक्टिविटी कहेंगे। कॉर्टिकल सेल्स हैं जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो उनमें डिवीजन नहीं होगी, ठीक है जी। अब बात यह है कि जब कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है जी, फैलोजेन अराइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाहर बाहर जो चीज होगी उसको फैलोजेन कहेंगे। फैलम जो है वो कॉर्क के बिल्कुल होगी साथ साथ चिपकी हुई, लेकिन क्या है आउटसाइड पे प्रेजेंट होगी थोड़ी सी, ठीक है जी। यानी फैलोजेन जो है थोड़ा ज़्यादा बाहर है, फैलम जो है वो बिल्कुल चिपकी हुई है, और फैलोडर्म क्या है कॉर्क के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट है इनर साइड पे। ये देखें यहाँ पे फैलम है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड, तो फैलम देखें ये क्या है सबसे बाहर है, फैलम बाहर देख लिए। आ गया फैलोजेन जो कि कॉर्क कैम्बियम के साथ साथ है आउटर साइड पे अराइज होगी। ये देख लें फैलोजेन है, ये फैलोडर्म के बिल्कुल साथ है, ये थोड़ी सी बाहर है, फैलम बाहर है फिर अंदर फैलोजेन है और फिर क्या है फैलोडर्म है। अच्छा जी, आगे अब बात है फैलोडर्म की, वो अंदर बिल्कुल सबसे लास्ट लेयर है ना, ये फैलोडर्म सबसे लास्ट है। इसका मतलब है यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम के साथ सबसे पहला ताल्लुक किसका कायम हुआ फैलोडर्म का, सेकंड ताल्लुक किसका फैलोजेन का, थर्ड नंबर पे फैलम आता है, ठीक है जी। ये बात यहाँ से आपने देखनी है। अब सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के हवाले से जो हमारे पास रूट की ग्रोथ है उसका ये वाला जो ये वाली जो स्लाइड है ये आपने लाजमी देखनी है, ठीक है जी। एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, यहाँ पे आपको कोई हाइपोडर्मिस नजर आ रही है या एक्सोडर्मिस नजर आ रही है, एंडोडर्मिस नजर आ रही है, नहीं ये तीन चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। जबकि आगे एपिडर्मिस के डायरेक्ट बाद में कॉर्टेक्स आ रही है, फिर वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम होंगे सेकेंडरी, कोई भी चीज सेकेंडरी आ जाए कहीं पे भी टिश्यूज आप पढ़ रहे हो सेकेंडरी, तो वहाँ पे जो जाइलम होगा उसको सेकेंडरी जाइलम कहेंगे और फ्लोएम जो होगा उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, और वहाँ पे साथ साथ क्या है पेरिसाइकिल मौजूद होगा, ठीक है जी। आइए जी सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज के हवाले से अब थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज हैं इनमें जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है उसमें वेजल्स पाई जाती हैं जो स्क्लेरिफॉर्म और रेटिकुलेटेड पिट्स होती हैं उनके अंदर, जो कि उनके सेकेंडरी वॉल्स जो हैं उनमें कौन सी क्लैरिफॉर्म और रेटिकुलेटली रेटिकुलेटेड पिट्स, ये अब मैं चेंज नहीं कर सकता लेकिन ये है ए रेटिकुलेटली लिखा हुआ है, ये रेटिकुलेटली है, ठीक है जी, रेटिक्यूलेट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट उनमें रे पैरेन्काइमास होते हैं जो कि ओरिजिन उनका ओरिजिन क्या है पेरिसाइकल है। उसके बाद प्राइमरी जाइलम जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन है डिलेशन ऑफ ग्रोथ की वजह से। सेकेंडरी पैरेन्काइमा उसके अंदर तीसरी चीज़ पाई जाती है जो कि सैवी ट्यूब्स उसमें होती हैं डेफिनेटली, और साथ ही साथ कंपेनियन सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। पीछे हमने बात की थी जब हम प्राइमरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे फाइबर्स पाए नहीं जाते थे, सिर्फ प्राइमरी माइग्रेशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो आउटर फ्लोएम जो है उसमें क्या होते हैं फाइबर्स पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे कि फ्लोएम जो है वो नहीं फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज में, तो आप कहेंगे फ्लोएम में पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है लॉन्गिट्यूडनली और रेडियली मौजूद होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मौजूद होंगे और रेडियल एक्सिस, पीछे स्लाइड में आपको ये चीज़ें क्लियर की हैं रेडियल का लॉन्गिट्यूडनल क्या है। उसके साथ साथ वेस्कुलर टिश्यूज रूट्स के अंदर जो है वुडी स्पीशीज में है। अब वुड जो वुडी स्पीशीज हैं अब उनमें क्या है बड़ी डार्क वुड है, सैप वुड, हार्ड वुड, तो ये तमाम वुड की जो टाइप्स हैं उनमें क्या वजह क्या है वुड इतनी अच्छी या मतलब आप ये कह लें कम्पैक्ट अरेंजमेंट उसकी क्यों है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड हैं यानी लिग्नेंट प्रेजेंट होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में साइवी ट्यूब सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, साइवी ट्यूब सेल्स हैं, साइवी सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। साइवी सेल्स और फाउंड इन प्लेस ऑफ साइवी ट्यूब, यानी कि जो साइवी सेल्स हैं वो पाए जाते हैं इन प्लेस ऑफ साइवी ट्यूब्स। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एनाटॉमी ऑफ डार्कॉट रूट आ रही है सनफ्लावर। अच्छा वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए ना बच्चों तो ये अब यहाँ पे आपकी बुक पे दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब हेलियंथस फिर आ गया है जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, तो इसमें इसको आज थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट देख लेते हैं, बल्कि इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर्स अभी तक
जो है ना वो नहीं डाली। ठीक है बच्चों, सही है। ये आज के लिए इतना, और आप अपना ख्याल रखिएगा। तो ये इसके साथ ही नेक्स्ट साथ ही जो लेक्चर जो है वो लेते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमारी बुक के नेक्स्ट जो था वो हमने लास्ट सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज को पढ़ा था। अब हमारी है एनाटॉमी ऑफ डायकॉट्स सनफ्लावर हेलियंथस। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हेलियंथस का एक उसकी एक डायग्राम दी गई है। सबसे बाहर उसका यूनिवर्सल रूट हेयर है, फिर एपिब्लेमा है, स्टार्च ग्रेन्स हैं उसमें पाए जाते हैं, मेटाजाइलम के स्क्रीन स्ट्रिप्स, और आगे पेरिसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस आ जाती है, और दरमियान में फ्लोएम और ये जाइलम है। बेसिकली जो एनाटॉमी है हमारी बुक्स में वो जो दी हुई है वो है, आप देख सकते हैं। तो एनाटॉमिकल जो उसके फीचर्स हैं, सबसे पहले है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये सिंपल ही है बेसिक। अगर इसको देखा जाए तो ये एपिडर्मिस आई, कॉर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस आ गई, और उसके बाद स्टील। स्टील का मतलब ये क्या हुआ कि वेस्कुलर बंडल्स आ गए, ठीक है, कंजंक्टिव टिश्यूज आ गए, उसके बाद पिथ आ गई इसकी। ठीक है जी, सिंपल है। तो सबसे पहले है एपिब्लेमा, और यहाँ पे ये देखें एपिब्लेमा का क्या मतलब होता है, हमें पता है ना। एपिब्लेमा हमारे, जब हम रूट पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास एपिब्लेमा जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है जी। लिहाजा हमारे पास एपिब्लेमा जो है वो क्या है, एपिब्लेमा बेसिकली इट इज एन एपिडर्मिस। ओके बच्चों, ठीक है जी। सो एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी, और ये कंपोज है थिन वॉल्ड कम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमाटोज सेल से। इट मीन ये लिविंग है। ठीक है जी, जो एपिब्लेमा है वो लिविंग सेल से बनी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है, वो बेसिकली क्या है, कम्पैक्टली अरेंज है, पैरेन्काइमाटोज है, और इसमें जो है क्या है, रूट हेयर जो है वो ये देख लें, आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स है। एपिब्लेमा के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, कॉर्टेक्स नजर आ रही है। ये कॉर्टेक्स है, ये एपिब्लेमा के बाद मौजूद होती है। ये भी थिन वॉल्ड है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमाटोज है, आउटर लेयर जो है वो इसकी काफी कम्पैक्ट अरेंजमेंट है। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एंडोडर्मिस नजर आ रही है। तो एंडोडर्मिस पढ़ते हैं। ये देखें ना बच्चों, ये एंडोडर्मिस है ना, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स एंड देन देयर इज एंडोडर्मिस। सो मूव ऑन। ये इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, सबसे अंदर वाली। ठीक है जी, और कंपोज है बेसिकली ये पैरेन्काइमाटोज सेल से। ठीक है जी, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी होती हैं, और साथ साथ ये टाइट जैकेट अराउंड स्टील। ठीक है जी, इट इज एक्टिंग एज टाइट जैकेट अराउंड स्टील। एंडोडर्मिस के बाद अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ इधर आ जाए, ये पेरिसाइकिल नजर आ रहा है। चलें पेरिसाइकिल को देखते हैं। स्टील, स्टील, अब ये क्या है, टेट्रार्च एक्टिनोस्टील है। ठीक है जी। तो एक्टिनोस्टील ये देख रहे हैं बच्चों, ये एक्टिनोस्टील की जो है वो टाइप दी हुई है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है जी। तो ये इस तरह का स्टील इसमें पाया जाता है, यानी जाइलम फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है। सबसे पहले पेरिसाइकिल है, यहाँ पे ये क्या है, पेरिसाइकिल है, लिहाजा पेरिसाइकिल को देखते हैं। ये यूनिसेरेट पैरेन्काइमाटोज है, ये भी पैरेन्काइमा से बना हुआ है, और प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस और लेटरल रूट इससे ही अराइज होती हैं। ठीक है, एक बात अब आपने याद रखनी है, जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जितनी भी लेटरल रूट्स है ना, एक तो ये, एक क्या है प्राइमरी रूट है, एक क्या है एडवेंटिशियस रूट है, उसके बाद थर्ड हम लेटरल रूट्स आगे पढ़ेंगे। तो वो जितनी भी अराइज होंगी वो किससे होंगी, इसी स्टील से होंगी। और ये कौन सा स्टील है, यहाँ पे एक्टिनो स्टील है। ठीक है जी, ये दिमाग में बात बैठा लें। अच्छा जी, पेरिसाइकिल हो गया। अब यहाँ पे ये जाइलम आ गया, और ये क्या है, फ्लोएम आ गई है। चलें जी, जाइलम और फ्लोएम उसके बाद आ रहे हैं, ये देख लेना, मेटाजाइलम है, और ये क्या है, प्रोटोफ्लोएम है। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो 4 हैं, अरेंज इन टर्म्स ऑफ रिंग्स और रेडियल हैं। अब देख लें, जाइलम जो है वो क्या है, कॉनिकल शेप है, और ट्रैकॉइड्स इसमें प्रेजेंट है, वेजल्स हैं। उसके बाद पैरेन्काइमा और फाइबर जो हैं वो इसमें एब्सेंट हैं। रूट्स में बेसिकली फाइबर जो है वो सिर्फ मालवेसी फैमिली में ही पाए जाते हैं। अच्छा, फ्लोएम है, अब ये क्या है, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, और इसमें प्रोटोफ्लोएम होता है और मेटाफ्लोएम होता है अंदर की जाने। ठीक है जी। उसके बाद कंजंक्टिव टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा,
ऐसा पैरेन्काइमा जो कि जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाया जाए तो वो क्या होता है, कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं, या उसको क्या कह सकते हैं आप उसको लिविंग पैरेन्काइमा कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे पिथ है। पिथ इन यंग रूट्स इट अकर्स इन सेंटर, इन अदर इट इज इन ओल्डर प्लांट्स इट्स एब्सेंट। बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। अब हमारे पास एनाटॉमी ऑफ मेज आगे आ गई है। ये भी सिंपल सी ऐसे हम लोगों ने पढ़नी है। देखें, बाहर रूट हेयर है, पॉलीफेरियस लेयर है, इसके बाद कॉर्टेक्स है, एक्सपीरियंस स्ट्रिप्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ, ठीक है जी। तो ये ग्राउंड प्लान उसका रूट हेयर है और ये सारा, ठीक है जी। अडल्ट जो सीडलिंग होती है उसकी जो है वो क्या है, यूं उसकी शेप है, और आपके पास जो अडल्ट प्लांट है उसकी ये, इसको आपने जूम इन करके जब स्लाइड मिले देख लीजिए। इसमें वही अभी ब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमा सेल्स हैं और रूट हेयर्स हैं। अब इसको बस गो थ्रू करते हैं। कॉर्टेक्स आ गई, फिर इसके एंडोडर्मिस आ गई और सील आ गया। वेस्कुलर बंडल वही जाइलम फ्लोएम में, और सेंटर में क्या है आपकी पिथ है जो साइड ट्यूब से है। असल में बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक आज हमने जो बेसिक कवर करना है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स। यहाँ देखें, जल्दी से इसको कवर करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, लेटरल रूट जो में पेरिसाइकिल होता है, ठीक है जी। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या है, पेरिसाइकिल से लेटरल रूट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। ये बात आपकी माइंड में रहेगी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो रूट है वो उसकी डेवलपमेंट जो है क्या है, पेरिसाइकिल से होती है। इसके अलावा जब ट्रीडोफाइट्स के हवाले से बात करें तो उनमें एंडोडर्मिस से होती है, ठीक है जी। और बेसिकली पोजीशन वाइज प्रोटोजाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स हैं, प्रोटोजाइलम है आगे, वो उनके आगे पीछे अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं, और उनसे भी क्या है, यानी प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोजाइलम जो हैं स्टैंड्स, उनसे भी क्या होता है, लेटर रूट्स डेवलप होती हैं समटाइम। लेकिन बेसिक एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में पेरिसाइकिल से होती है। सबसे पहले देखें डेवलपमेंट कैसे होती है। पेरिसाइकिल है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे स्टील आ जाता है, स्टील की लेयर आती है, उसके बाद एंडोडर्मिस का इजाफा हुआ है तीसरे नंबर पर। चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ पे एपिडर्मिस और रूट कैप भी आ जाती है, और ये आपको क्यूसेंट सेंटर नजर आए, क्यूसी, ये इसका कलर है येलो। देन ये पिंक कलर की कॉर्टेक्स आ जाती है, और यहाँ पे रूट जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे ये देख रहे हैं बाहर, इसकी ये जो है वो क्या है, रूट कैप बाहर बन चुकी है, ठीक है जी। जो बाहर पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से एक नई लेटरल रूट जो है वो अराइज होती है। ये बेसिकली क्या है, हीप है या उसकी बर्ड है जो कि अराइज हुई है। ये ओवरऑल फिनोमेना है। अब देख लेते हैं, ये एंडोजीनियसली जो है क्या, मदर सेल से मदर रूट जो है वहाँ से डेवलप होती है। यहाँ वही बात आ गई, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में क्या है, पेरिसाइकिल से इनिशिएट होती है। ट्रीडोफाइट्स में जो है एंडोडर्मिस से होती है। अगर ट्राई आर्च हों तो उनमें जो है वो ये डेवलपमेंट इसकी कहाँ से होती है, ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम। और डाई आर्च हों तो ऑपोजिट टू द फ्रंट स्टैंड। और प्राइमोडियम जो है यहाँ पे पेनिट्रेट करती है थ्रू कॉर्टेक्स ऑफ पेरेंटल रूट। इट मीन के जो प्राइमोडियल सेल्स हैं वहाँ से भी डेवलपमेंट लेटरल रूट की होती है, ठीक है जी। अब डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट में बेसिक दो फिनोमिनल हैं। सबसे पहला है डाइजेशन और दूसरा है मैकेनिकल पेनिट्रेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जब भी डाइजेशन क्या है, डाइजेशन का मतलब है ब्रेस्टिंग, यानी कि आउट पोचिंग। यानी कि जब कोई चीज़ हावी हो जाती है, ये जो जमींदार हैं गाँव में, जब एक बड़ा बंदा आ जाए तो उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो क्या करता है, और ज़मीनें खरीदना शुरू करता है अगर उसको ज़मीन की हेस या लालच है। सेम इज़ द केस हेयर कि जब हमारे पास डिवीजन होती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है एंडोडर्मस सेल्स में, और इस तरह डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, तो फिर क्या होता है, जो बाकी सेल्स पहले के मौजूद होते हैं उनमें डाइजेशन शुरू हो जाती है या उनको पिस ऑफ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या है, यानी कि कॉर्टिकल जो सेल्स हैं वो, कॉर्टेक्स पहले बहुत ज़्यादा अनस्पेशलाइज्ड सेल्स पहले स्टार्ट में बहुत होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद जो मैकेनिकल हमारे पास पेनिट्रेशन सेकंड मेथड है जिसमें डेवलपमेंट होती है। असल में जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेस्कुलर सिस्टम, दो जो वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं उनमें जो डिस्टेंस है ओवरऑल वो स्मॉल होता है, और उससे क्या होता है मैकेनिकल पेनिट्रेशन में, यानी कि डिवीजन जब होती रहती है तो न्यू सेल जो है वो अराइज होते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। उस न्यू सेल के अराइजल से क्या होता है ये देख लेना, यानी कि पहले पेरिसाइकिल एंटर हुआ, पेनिट्रेट किया, स्टील आ गई, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, रूट कैप के सेल्स आ गए, ट्यूशन सेंटर दरमियान में आ गया, और फिर कॉर्टेक्स आ गई।
तो ये क्या है, न्यू इन्वेडर्स हैं जो कि बाहर से आते जाते हैं, आते आते क्या करते हैं, जो आगे वाले हैं उनको क्या करते हैं, मैकेनिकली पेनिट्रेट खुद करते रहते हैं और उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते जाते हैं, खाते पीते जाते हैं। समझ आ गई बात। अगर डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, ऐसी रूट जो कि क्या हो हमारे पास अवे फ्रॉम रेडिकल। तो बेसिकली जो एडवेंटिशियस रूट है वो डेवलप होती है, जो उसकी बेसिक डेवलपमेंट है, इट मे डेवलप फ्रॉम लार्ज रूट्स। लार्ज रूट से मुराद है कि बेसिकली वो हिस्सा किसका होता है, अवे फ्रॉम रेडिकल है, लेकिन वो रेडिकल की जो रूट्स हैं, आप देख लें एक बात है, मिसाल है, किसी के पास कोई चीज़ है, चावल होंगे या कोई खाने की चीज़ है तो वो दूसरे को दे सकता है ना। अब किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो किसी को क्या देगा। इट मीन्स के बेसिक जो रूट है वो कहाँ से डेवलप हुई है, रेडिकल से हुई है। रेडिकल से आगे फिर जो है क्या है, कौन सी रूट डेवलप हो रही है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं लेटरल रूट, वो भी उसमें पेरिसाइकिल से स्टार्ट होते वो एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस और फिर कैप्स है, क्या नाम है, रूट कैप सेल्स आ गए, क्यूसन सेंटर आ गया और लास्ट पे कॉर्टेक्स बन गई। तो ये दो नंबर टू जो था क्या था, यानी कि लेटरल रूट डेवलपमेंट की। अब थर्ड है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है वो लार्ज रूट से ही बनती है, उसका कनेक्शन किधर है, जो बड़ी बड़ी मोटी रूट्स होती हैं उनसे ही है। वहाँ पे अब देखें, अगर यहाँ पे लिखा है मैंने कि लार्ज रूट से होती है, तो लार्ज रूट को डिस्कस किया जाए कि कौन सी लार्ज रूट है और कहाँ से है। तो आपने हाइपोकोटाइल पढ़ा हुआ है ना, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ठीक है जी, और नीचे फिर कॉटिलीडन्स होते हैं। जो हाइपोकोटाइल है यंग प्लांट्स का, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे पास स्टेम है, वहाँ पे उससे अराइज हो रही है ना, ऊपर फिर स्टेम लग जाती है और लीव्स लग जाते हैं। तो उनसे फिर क्या होता है, स्टेम जो हमारे पास रूट और स्टेम के जो पार्ट्स होते हैं ऊपर वाले, वहाँ पे एंडोजीनियसली वो किससे उसका डेवलपमेंट हो रही है, लार्ज रूट से हो रही है। लेकिन सम केसेस में क्या होता है, एक्सोजीनियसली भी वो अराइज होती है। असल में जो किरदार होता है या उन्हें जो हमायत हासिल होती है वो लीव्स और स्टेम की होती है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कहाँ से होती है, लार्ज रूट से होती है। समझ आ रही बात। अच्छा जी, इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ टिश्यूज। तो अब वैरायटी ऑफ टिश्यूज, बहुत से टिश्यूज हैं जिनसे वो अराइज होती है। तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ आपने क्या पढ़ा है, पेरिसाइकल, स्टील, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, रूट कैप, क्यूसेंट सेंटर और कॉर्टेक्स, ये तमाम सेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, कोई भी नई रूट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये फिर एपिडर्मिस, स्टेम पेरिसाइकल, उसके बाद रे पैरेन्काइमा, उसके अलावा सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स जो हैं हमारे पास, इंटरस्टिशियल कैम्बियम जो है पेरिसाइकल है, ठीक है जी। ये तमाम के तमाम मिलकर क्या करेंगे, वन बाय वन इस चेन में एंटर होते जाएंगे और अल्टीमेट क्या बनाएंगे, हमारी नई एडवेंटिशियस रूट बनाएंगे, जो कि हिस्सा किसका होगा, लार्ज रूट, जो बड़ी मोटी बड़ी रूट है उसी का, उसी के ऊपर है। कभी आपने देखा है कि ये जो आप मेज देखते हैं, रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे है ना मेज, मेज का लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने डाला था मेज। बच्चों ये देखें आप, ये जो है वो क्या है, रेडिकल से है और इसके ऊपर ये क्या है, इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये जो हैं ये नजर आ रही हैं। कर्सर को ध्यान देना, यहाँ तो बेसिकली क्या है, ये सारी, ये तो उसकी प्राइमरी रेडिकल से ही है ना। ये जो ऊपर है ये स्टेम, जहाँ स्टार्ट, यहाँ स्टेम, यहाँ से स्टार्ट हो गई है, स्टेम के साथ ऐसे लगी हुई है रूट का हिस्सा, ये नजर आ रही हैं जो ग्रीन कलर की हैं, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है जी। तो वैरायटी ऑफ टिश्यूज से जो ये जो है क्या है, डेवलप हुई है। आगे है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, रूट्स का ये क्या है, एसोसिएशन है किसके साथ, सॉइल फंगस के साथ, ठीक है जी। तो रूट्स के किन पार्ट्स का, अब है तो रूट्स का, रूट के किन पार्ट्स का, एपिडर्मिस का और कॉर्टेक्स का क्या है, ताल्लुक कायम होता है किसके साथ, फंजाई के साथ। तो फंगल कंपोनेंट्स अब क्या करेंगे, देखें तो आपने रिश्तेदारी बना ली है किसी के साथ, तो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो फंगस के साथ जब रिलेशनशिप बनता है प्लांट्स का, तो फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जहाँ पे साइल की रूट पेनिट्रेट ना कर सकें। तो फिर जब चीज़ें एब्जॉर्ब करके वो दे देता है ऊपर, यहाँ से रूट से किधर जाती है, लीव्स में, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड या फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। तो अल्टीमेट क्या है, फंगस का
हमारे ऊपर ये एहसान है, यहाँ पे होस्ट सप्लाई होगी। ठीक है जी, ऑब्जर्व करके दे दिया। अब माइक्रोराइजा के अंदर दो हैं, एक एक्टो है और एक एंडो है। यहाँ दोनों के क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है जी, फॉर मोर कॉमन टाइप जो है क्या है, एक्टो माइक्रोराइजा है, जहाँ पे रूट्स जो हैं, रूट्स के बाहर बाहर जो है वो माइसीलियम की शीट आके लग जाती है, चिपक जाती है। बाहर हो तो एक्टो, और एंडो में क्या होता है, जो हाइफी हैं वो उसमें जो है वो क्या है, पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखें, ये एंडोमाइकोराइजा, ये एंडो है ना, एंडोमाइकोराइजा। तो एंडो में क्या है, हाइफी पेनिट्रेट्स रूट्स सेल्स, जबकि एक्टो में क्या है, हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल। इसको ना देखें, ठीक है, सिर्फ इसको देखें। ये एक्टो, एक्टो में हाइफी अंदर नहीं जाते, जबकि एंडो में क्या होता है, अंदर चले जाते हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा आ गया। यहाँ पे फंगस के जो माइसीलियम है वो सरफेस के ऊपर ही रहता है, एक्टो मीन बाहर बाहर। तो हाइफी पेनिट्रेट जो है ना वो बिटवीन, हाइफी डज पेनिट्रेट बट बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है जी, सलाइन इसकी एग्जांपल है। एंडो, एंडो में क्या होगा, आप सीधे सीधे इन्वेड कर जाएंगे इंटीरियर एंड, जो रूट के अंदर सेल्स है, अंदर घर तक घुस जाएंगे रूट्स में। ठीक है जी, तो ऑर्चिड्स में ये बेसिकली नेसेसरी है। काफ़ी जगहों पे यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो खुद से एब्जॉर्प्शन की ताकत नहीं रखते, सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए वो इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब रूट नोड्यूल्स हैं, ये देखें बच्चों, ये रूट के नोड्यूल्स आपको नज़र आए, अब ये जो ये नज़र आए हैं, ये रूट नोड्यूल्स हैं। अब ये क्या है, एसोसिएशन है हायर प्लांट्स का। अब यहाँ पे हायर प्लांट्स भी इस काम में पीछे नहीं रहे, फंजाई को उन्होंने साथ मिलाया है। अब हायर प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिज्म का बेसिकली क्या होता है, लिग्नेसी फैमिली जो हमारी मूंगफली वाली, तो वहाँ पे नोड्यूल्स हैं जो कि स्वेलिंग डेवलप होते हैं और पेनिट्रेशन के जरिए अल्टीमेट जो फ़ायदा हमें हासिल होता है। वहाँ तो क्या था, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके दे रही थी फंगस, तो वो माइक्रोराइजा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करके देगा बैक्टीरिया हमें। ठीक है जी, रूट कॉर्टेक्स में। तो नोड्यूल्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ माइक्रोराइजा। तो ये इसका कुछ फिनोमेना भी दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, रुकें लेट मी जूम इट। ट्रांसपेरेंट पिक्चर है लिहाजा कुछ, ये देखें ना आप, ये नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये बैक्टीरियम है इनमें। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन को ये क्या है, एयर से फिक्स करेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड इधर जाएंगे, प्लांट्स के किधर जाएंगे, लीव्स में, और लीव्स से वापस जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक इनमें बैक्टीरिया को पहुंच जाएगी। बैक्टीरिया का भी फायदा हो जाएगा और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखो लास्ट ही हमारी ये है। तो इसके अलावा यहाँ पे होता ये है कि जब बैक्टीरिया आ गए हैं, बैक्टीरिया तो अच्छे तो नहीं है ना, उस हवाले से देखा जाए तो बैक्टीरिया तो डिजीज काज करते हैं। तो होता ये है कि इनर जोन में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड्स को रिलीज करते हैं। ठीक है जी, तो उसको बैक्टीरियाइड जोन कहते हैं। असल में होता ये है कि जो रूट हमारी एपिडर्मिस है वो ब्रोकन हो जाती है और नोड्यूल वहाँ पे इनलार्ज हो जाते हैं, इसीलिए मोटे मोटे नज़र आपको पीछे आए हैं। तो नोड्यूल वहाँ अराइज होते हैं, नोड्यूल डज नॉट इमर्ज फ्रॉम कॉर्टेक्स। ठीक है जी, अब हुआ यही है कि उन्होंने रिलीज किए अपने अंडे बच्चे, और वहाँ पे क्या है, इनलार्ज हुए नोड्यूल। तो अल्टीमेट क्या है, नोड्यूल जो है वो वहाँ पे ज़्यादा अपीयर हो जाएंगे। सेल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स डिवाइड एंड रिमेन एज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ नोड्यूल। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात थी बच्चों। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो अब मैंने उसकी स्लाइड शायद क्यों नहीं बनाई हुई। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट मुकम्मल हो गया है। ठीक है जी, आगे अब हमारे पास है स्टेम, इसके बाद होगा देन हमारे पास लीफ होगा। ठीक है जी, तो साथ ही वीडियो में अटैच कर दूंगा स्टेम की और साथ ही लीफ की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के हवाले से। स्टेम का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। ये देखें जनाब, सबसे पहली बात है, ये प्राइमरी ग्रोथ है, इसमें फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम कैमा है ओवरऑल। ठीक है, और ये दरमियान में सेंट्रल
कैविटी होती है उसको पिथ कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया। इस तरह प्राइमरी जाइलम हम बात करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। और जब हमारी सेकेंडरी की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम सेकेंडरी फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओवरऑल सेकेंडरी जाइलम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ चूँकि सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसमें कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम सेल जितने भी होंगे, ठीक है जी, कॉर कैम्बियम के कैम्बियल एक्टिविटी सारी पढ़नी होगी हमें। तो ये ओवरऑल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये स्टेम, ये तो स्टेम है, ठीक है जी एक, और ये इसके क्या है, हमारे पास दिए गए हैं कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी। ओवरऑल अगर देखें माइक्रोस्कोप में एक ट्रांसफर सेक्शन हो या कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें आप, उसको जब आप देखें तो कुछ यूँ नज़र आता है। ये बड़े बड़े प्लांट्स के आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे कि पता नहीं बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कटिंग है, ठीक है जी। जैसे आप कोई भी स्मॉल प्लांट लें, ठीक है जी, छोटा कोई हर्ब ले लें आप, ठीक है, छोटी जड़ी बूटी, उसको ट्रांसफर सेक्शन उसका जो है काटें आप, और काटने के बाद आप माइक्रोस्कोप स्लाइड में रखें तो आपको नज़र आते हैं कुछ यूँ सकते, ठीक है बच्चों। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें डाइकॉट स्टेम की, ये तस्वीर आपसे कोई नई नहीं है आपके लिए, ठीक है, जानी पहचानी तस्वीर है। सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, ठीक है जी, और एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद बेसिकली जो है क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स हैं जो कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, ठीक है जी, और एंडोडर्मिस के बाद आपके पास बंडल कैप, या आप उसको कहते हैं बंडल शीट कहते हैं, वो होती है जिसके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम है। बाद में मेडुलरी रेज और दरमियान में फिर क्या है, पिथ होते हैं। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक का जो रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं या कॉर्टिकल सेल्स कहा जाता है, ठीक है जी। जबकि जाइलम फ्लोएम, मेडुलरी रेज और पिथ, इन सबको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, और ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं, जिनसे कंपोज होती है क्या, हमारी ओवरऑल जो स्टेम है। अब बेसिकली हम बात आज करेंगे स्टेम के हवाले से, तो सबसे पहले इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है, यानी कि प्राइमरी जो ओवरऑल प्राइमरी वर्ड है बॉटनी के अंदर या एनाटॉमी के अंदर, तो उसका ये मतलब होता है जो हमारे पास सीड्स हैं बेसिक, तो सीड से सीडलिंग तक का अमल जो है वो उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है जी। और बाद में जो न्यू फ्लैश लीव्स निकलते हैं वो भी उसको प्राइमरी ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है। और सेकेंडरी का क्या मतलब हुआ, ओवरऑल जो बॉटनी एनाटॉमी है सेकेंडरी वर्ड, उसका ये मतलब होता है कि जो हमारी girth इंक्रीज होती है या हमारा डायमीटर, या उसको क्या कहते हैं विड्थ इंक्रीज, है मोटापा है जैसे ऐसे मोटा हो जाना, ठीक है जी, जो ओवरऑल विड्थ का इंक्रीज है, ठीक है जी, उसको कहते हैं सेकेंडरी। और वो क्यों होता है, क्योंकि कैम्बियल एक्टिविटी कौन सी होती है, कॉर कैम्बियम होती है, वेस्कुलर कैम्बियम होती है, तो उस वजह से जो है वो ओवरऑल, बाकी वेस्कुलर टिश्यूज तो ओवरऑल ही आपको पता है मौजूद होते हैं। अच्छा, थ्रू ऑफ द प्लांट बॉडी, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज के हवाले से बात करें तो जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, अब प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है वो डेवलप होती है किससे, प्रोटोडर्म से, प्रोकैम्बियम से और ग्राउंड मेरिस्टेम से। ये जो मेरिस्टेम होती है ये आगे चल के हमें डर्मल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम और ग्राउंड टिश्यूज जितने हैं वो बनाती है, ठीक है जी। अब प्रोटोडर्म जो है, प्रोटोडर्म से हमारे पास डर्मल सिस्टम बन जाएगा, प्रोकैम्बियम से हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम बन जाएगा, और ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या बनेगा, ग्राउंड टिश्यूज। ये तो आपने ये जो किसी भी तस्वीर देखी है ये ग्राउंड टिश्यूज की है। सबसे पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है, आप देखें यहाँ पे, ये कौन सी है, एपिडर्मिस है नंबर 1। सो लेट्स डिस्कस। अब बेसिकली जो एपिडर्मिस है, स्टेम के अंदर जो है क्या, स्टेम होती है बॉन्ड होती है किससे, एपिडर्मिस से, क्योंकि एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो एपिडर्मिस है वो ट्यूबुलर एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है जी, उनसे बनी होती है, ट्यूबुलर एपिडर्मल सेल्स से, जो कि क्रीसेंट शेप हो सकते हैं, और उनके क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं, जैसे किडनी शेप है, ठीक है जी। इसके साथ साथ उसमें जो है वो क्या है, हमारे पास ब्लंट एंड्स, अच्छा, उसके साथ साथ ये जो गार्ड सेल्स हैं आपने देखे हुए हैं, वो पीछे मैंने जब लीफ पढ़ाया था तो वहाँ पे गार्ड सेल्स आपको दिखाए थे, लीफ की इंटरनल एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ा था।
उसके साथ साथ हमारे पास स्टोमेटास हैं। स्टोमेटास के बाद ट्राइफॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि बेसिकली फंक्शन उनका होता है कि प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करना। और आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रूट एयर्स होते हैं, ठीक है जी, इडियोब्लास्ट वगैरह ये वो, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास रूट्स को ओवरऑल हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एपिडर्मिस में चूंकि फैटी सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, क्यूटेन पाया जाता है। वो क्यूटेन क्या करता है, वो हमारे पास इम्प्रेगनेशन की वजह से सेपरेट लेयर बनाता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के बारे में तो आपको अच्छे से याद है, जो कि हमें क्या करती है, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने का फंक्शन जो है वो अमल में लाती है। ठीक है जी, ये ओवरऑल एपिडर्मिस है। आगे हमारे पास है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अब पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये एपिडर्मिस थी। अब यहाँ से हाइपोडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, ये जो है सारी क्या है, ओवरऑल कॉर्टेक्स है। ठीक है जी। अब आप आते हैं कॉर्टेक्स के ऊपर। ये टिश्यूज जो है क्या है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर के दरमियान जितने टिश्यूज मौजूद हैं, अब यहाँ आए, ये देखें, ये एपिडर्मिस है, ये सबसे आखिर है, नंबर 1 ये लेयर थी एपिडर्मिस। और यहाँ पे जहाँ पे बंडल कैप है ना, ठीक है जी, इसके दरमियान, यानी कि एपिडर्मिस यहाँ ये लाइन, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, बंडल कैप की जो लाइन है, इसके दरमियान जितना रीजन है वो क्या है, कॉर्टेक्स है। समझ आ गई बात? चलिए देखते हैं। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है जी, उनके साथ उनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती हैं, और क्लोराइड या फाइबर जो हैं वो भी कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, कहीं कहीं जिम्नोस्पर्म्स में एराइजन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब आगे हम चलते हैं, ठीक है जी। तो एंडोडर्मिस हमारे पास आ गई है, ठीक है जी। अब आप देखें, ये इनर कॉर्टेक्स थी ना, ये आउटर कॉर्टेक्स थी, ये तो हमारे पास क्या थी, कॉर्टेक्स आ गई। अब कॉर्टेक्स के बाद थर्ड वन क्या है, एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस पढ़ लिए, कॉर्टेक्स पढ़ लिए, थर्ड वन एंडोडर्मिस। आइए एंडोडर्मिस देख लिया हमने, अब एंडोडर्मिस को देखते हैं। ये बेसिकली क्या है, लिविंग सेल्स से बनी होती है, और ये क्या है, पैरेन्काइमेटोज होती है इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस। उसके साथ साथ इसमें बैंड्स और स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, जो कि लिग्निन और सिडिरीन उनमें होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं। स्टार्च की शीट इसमें, जो हमारे पास यंग डायोकॉट स्टेम्स हैं, उनका इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स के अंदर, उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे ये ग्रेन, वैसे तो सेल्स हैं ये ओवरऑल, लेकिन ये बीड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टार्च ग्रेन्स हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली क्या है, एंडोडर्मिस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम है। अब इसमें क्या है, बहुत सी लेयर्स भी पाई जा सकती हैं, एक से या एक से ज्यादा लेयर्स भी पाई जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो प्राइमरी हमारे पास अरेंजमेंट है टिश्यूज की, उसमें हमारे पास आपने देखा, अ, इसमें एपिडर्मिस आएगी, कॉर्टेक्स आएगी और एंडोडर्मिस आएगी। ठीक है जी। और उसके साथ साथ पेरीसाइकिल। अब जहाँ ये देखें आप, ये पेरीसाइकिल नजर आ रहा है, ठीक है जी। पेरीसाइकिल जो है वो क्या है, स्टेम्स में लो वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, उनकी रूट्स में क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पेरीसाइकिल पाया जाता है बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज। इट मे बी सिंगल और मैनी लेयर्ड। ठीक है जी, और ये बेसिकली थिन वॉल्ड होता है। अच्छा, अब हमारे पास है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज सिस्टम। अब हम चूंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ही पढ़ रहे हैं, पीछे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस आपने पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे पास आगे आ जाता है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज। ये तो था बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यूज। इसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यूज का क्या मतलब है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात होगी ना। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, तो हम इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी जाइलम और क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी जाइलम आपको नजर आ रहा है, ये आपको प्राइमरी फ्लोएम नजर आ रहा है, ये इसको अच्छे से देख लें। ठीक है। अब ये क्या है, कॉर्टेक्स के बाद आने वाला जो मामला है वो क्या है, उसको वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये देख लें, एंडोडर्मिस लास्ट आपने पढ़ ली है ना, ठीक है जी। उसके बाद अब हम किधर जा रहे हैं, फ्लोएम में ये नजर आ रही है क्या है, जाइलम नजर आ रहा है, तो हम नीचे बढ़ रहे हैं।
डीप एनाटॉमी के अंदर। तो ये बेसिकली क्या होता है, दो तरह के होते हैं जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज हैं, एक जाइलम है और क्या है, फ्लोएम है। अब यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम में आपने याद रखना है, जो फ्लोएम है वो क्या है, बाहर मौजूद होता है, और जाइलम क्या होता है, अंदर मौजूद होता है। ये देखें मैंने एक्स को जो है वो क्या है, डार्क किया है ग्रीन कलर से। एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज आप करवाते हैं, कहते हैं फलां एक्सरे आ गए, एक्सरे आ गए, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, एक्स रेज होती हैं वो, ठीक है जी। उनके जरिए क्या है, एक स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें पता चलता है हमारी हड्डी टूटी है या नहीं। तो इस तरह क्या है, अब एक्स रेज का क्या काम होता है, एक्स रेज बेसिकली इंटरनल फंक्शन क्या है, स्कैनिंग करती हैं। लिहाजा एक्स 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 फॉर जाइलम एंड जाइलम इज इंटरनल, तो यहाँ से याद रखिएगा। अब बेसिकली जो हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है जी, तो दो तरह के वेस्कुलर सिस्टम्स हैं, बेसिकली फ्लोएम है, ठीक है, और साथ ही साथ जाइलम है। तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ओवरऑल फ्लोएम के एक्सटर्नली, जाइलम जो है वो हमारे पास फ्लोएम एक्सटर्नली प्रेजेंट है, और जाइलम क्या है, इंटरनली प्रेजेंट है। तो अगर यही अरेंजमेंट हो, यानी कि फ्लोएम एक्सटर्नली प्रेजेंट हो और जाइलम क्या हो, अंदर मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं, कोलैटरल बंडल कहते हैं। बाय कोलैटरल जो है उसमें क्या है, इनर टू द जाइलम, ठीक है जी। अब फ्लोएम क्या है, इनर टू द जाइलम है। एम्फी वेसल जाइलम जो है वो सराउंड कर रहा है फ्लोएम को, उसके साथ एम्फी साइरेबियल है, फ्लोएम सराउंड करता है जाइलम को। ये फिर आगे वी शेप है, और इस तरह एंड आर्च, एक्स आर्च, मीज आर्च। ये बेटा यहाँ डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं है, आपने फ्लोएम वाला जो मैंने आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया उसमें एक एक चीज जो है वो क्लियर की है, एंड आर्च क्या होती है, मीज आर्च क्या होती है, वहां से वो आप देखिएगा। पिथ है बेसिकली वो क्या है, सेंट्रल एक्सिस पे जो सबसे लास्ट पे मौजूद होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपने देखा है, सबसे अंदर क्या है, सबसे लास्ट पे क्या है, पिथ है। पिथ के ऊपर क्या है, मेडुलरी रेज हैं, ठीक है जी। तो यहाँ चलते हैं पिथ। अब सेंट्रल एक्सिस वो आपने देखा है आप, पिथ को, ठीक है जी। तो फाइबर्स भी कभी कभी इसमें रेयरली मौजूद होते हैं, कभी कभार, ठीक है जी। और इसमें क्या है, आगे एक्सटेंशन पाई जाती है, मेडुलरी रेज, वो भी आपने देख ली। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ दिस सेकेंडरी टिश्यूज। अब ये तो प्राइमरी टिश्यूज थे जिसमें आपने जाइलम और फ्लोएम में कोलैटरल बंडल पड़े, इंटरजाइलरी, बायोकोलैटरल, मीज आर्च, एंड आर्च, एक्स आर्च, ये ठीक है जी। और ये तमाम चीजें जो आपको ओवरऑल जो है, मैं जब पीछे जब फ्लोएम पढ़ाया तो बहुत अच्छे से पढ़ी। अब हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज, ठीक है जी। तो अब लिहाजा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी की जाने बढ़े हैं, प्राइमरी से हम निकल आए, अब हम सेकेंडरी स्कूल में दाखिल होने लगे हैं। तो सेकेंडरी में फिर हम अब क्या पढ़ेंगे, ये सेकेंडरी फ्लोएम, सबसे पहले यहाँ देख लें इसका स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है जी। ये हम अब हमने सेकेंडरी चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमारे पास वेस्कुलर कैमियम के ये सेल्स हैं, और ये कॉर्क, बेसिकली हम कॉर्क कैमियम को भी इसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अरेंजमेंट अगर टिश्यूज के अंदर देखा जाए, तो जो सेकेंडरी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो फैलोजेन से बनती है, जबकि प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम से बनी थी, ठीक है जी। तो फैलोजेन, अब फैलोजेन को देख लेते हैं। फैलोजेन जो है वो उसको ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेरिडर्म, ठीक है जी। ये देख लें आप, फैलम है, ठीक है जी, उसके नीचे ये फैलोजेन है, जो कि क्या बनाती है आगे चल के, फैलोडर्म बनाती है, और फैलोडर्म विल गिव राइज टू द पेरिडर्म, ठीक है जी। तो बेसिकली प्रोटोजाइलम जो होता है वो इनवर्ड मूव करता है पिथ में, और फिर क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है जी। और कॉर्टिकल और एपिडर्मस सेल जो है वो बेसिकली एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस या विड्थ को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। इस कॉर्टिकल सेल्स की डिवीजन, जो एंटीक्लाइनल डिवीजन है या एपिडर्मल सेल्स की, वो विल लेड टू द सेकेंडरी ग्रोथ, वो गिर्थ या आप कहते हैं विड्थ में इंक्रीज का बायस बनेंगे। अब फैलोजेन से आपने पेरिडर्म बनी है, ठीक है जी। तो पेरिडर्म का अब क्या फंक्शन होगा, पेरिडर्म बेसिकली क्या करती है, दैट इज डेवलप फ्रॉम फैलोजेन। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, बेसिकली पेरिडर्म क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो कि किससे डेवलप हुआ, फैलोजेन से। अब फैलोजेन जो है वो बेसिकली
अगर यहाँ पे देखें, ये देखें जनाब बच्चों, अब पेरिडर्म को देखें यहाँ पे, ये आपको एक लेयर नजर आ रही है, ये फर्स्ट कॉर्क सेल है, कॉर्क कैमियम, यानी कि जो कि क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज करेगा, कसर करेगा। ये जो पहली लेयर है यहाँ पे, ये पेरिडर्म की फर्स्ट लेयर है। ये देखें, ये क्या है, फर्स्ट कॉर्क सेल, ये पहला कॉर्क सेल है। आगे फिर कॉर्क कैमियम बनेगी इससे, और इसके नीचे एक सेल पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, फैलोडर्म, यहाँ से फैलोजेन। ठीक है जी, यानी कि नीचे से जो ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से क्या है, यहाँ पे ये वाली पिक्चर देखें आप, ये ओवरऑल क्या है, फैलोडर्म है, ये फैलोजेन है। ठीक है जी, फैलोडर्म है, फैलम है। तो यहाँ से फिर ये आगे क्या बनेगा हमारे पास, ओवरऑल फर्स्ट कॉर्क सेल बनेगा, उस कॉर्क सेल से कॉर्क कैमियम बनेगी, और कैमियम जब बन जाएगी तो कैम्बियल एक्टिविटी से क्या बनेगा हमारे पास, विड्थ इंक्रीज होती चली जाएगी। ये बात याद रहेगी। अच्छा, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज के हवाले से अब आगे बात करनी है हमें। जब सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज आ गए, ठीक है जी, वास्कुलर टिश्यूज क्या है, जाइलम और फ्लोएम ही आ गए। ये वाली जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है जी, यहाँ पे देखें, ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है जी, ये इसके साथ सेकेंडरी जाइलम है। ये आपको कलर्स दिए हुए हैं, जब आपको स्लाइड मिलेगी तो इस स्ट्रक्चर को आपने इसके साथ कंपेयर करके ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ अब क्योंकि बोर्ड होता तो फिर तो मैं ड्रा करता, क्योंकि बोर्ड नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लिहाजा फिर क्या है, आपने ये खुद ही इसको ड्रा कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बच्चों कहा था ना, आपने क्या नाम है, पेंसिल कलर, तो उससे आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा जी, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा ऑफ दी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब बेटा बात होगी किसकी, प्राइमरी फ्लोएम की बात नहीं होगी ना, प्राइमरी जाइलम की बात किसकी होगी, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम की बात होगी। तो सबसे पहले सेकेंडरी जाइलम को पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, कम्पैक्ट मैस है किसका, थिक वॉल सेल्स का, जो कि अरेंज है दो सिस्टम्स में। ठीक है जी, कम्पैक्ट एक जत्था है एक तरह से, ठीक है जी, थिक वॉल सेल्स का। थिक का क्या मतलब होता है, जो गाढ़े सेल्स हैं, जो कि उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है जी, इस वजह से उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती और इनको क्या कहते हैं, थिक वॉल सेल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, खास वाली कुछ कुछ बातें जो है ना माइंड में रखें। अब ये वर्टिकल सिस्टम है एक, और एक आगे हमारे पास क्या है, रेडियल सिस्टम है। सबसे पहले वर्टिकल सिस्टम को देख लेते हैं। वर्टिकल का क्या मतलब होता है, जो कि यूं हो, वाई एक्सिस से यूं ऐसे नीचे आ रहा हो, ऊपर से नीचे। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली फिर इलोंगेटेड ओवरलैपिंग इंटरलॉक सेल्स होंगे, जो कि क्या होंगे, लंबे लंबूतरे, ठीक है जी, सेल्स होंगे। उनके लॉन्ग एक्सिस हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, और बेसिकली इसमें वेजल्स पाई जाती हैं। और वेजल्स तो आपने पीछे पड़ी हुई, जिनमें आगे बॉर्डर पेट्स हैं, और पेट्स सारी जो है क्या है, पेट कनेक्शन होता है एक से दूसरे में, जो है वो क्या है, और हाफ बॉर्डर पेट, ठीक है जी, बॉर्डर पेट, हाफ बॉर्डर पेट, ये क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, रेडियल और ट्रांसवर्स सिस्टम आगे यहाँ पे अब देखें, ये रेडियल है, ये नजर आ रहा है रेडियल, ये है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं बेसिकली रेडियल है, लिहाजा ये एक बात याद रखने वाले, सेल्स विल बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, लिविंग पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, जो कि आगे क्या करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट के हवाले से इनमें क्लासिफिकेशन है। यूनिसाइडेट होंगे अगर एक रे पाई जाएगी, पाई साइड दो, मल्टी में बहुत सी। ठीक है जी, इसके साथ साथ वेस्कुलर रेज, यानी कि उसमें जाइलम और फ्लोएम की रेज पाई जाए तो उनको वेस्कुलर रेज कहेंगे। मेडुलरी रेज जो होते हैं पार्शली आधी जाइलम की आधी फ्लोएम की मिक्सचर होगा तो मेडुलरी रेज हैं, जो कि आपको शुआएं नजर आती रहती हैं रेज, बहुत दफ़ा आप पीछे देख चुके हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ बच्चों ये एक माइक्रोस्कोपिक है पिक्चर है, ओवरऑल अगर देखें, ये बेटा सबसे अंदर स्थित है, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम है, फिर सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे जाइलम की रे नजर आ रही है, फिर हमारे पास क्या है, वेस्कुलर कैनिन है, फिर फ्लोएम की रे है, फिर कॉर्टेक्स है,
इसके साथ साथ ये नीचे पेरिडर्म है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको भी आप ड्रॉ कर लें, फिर आपको ये अरेंजमेंट अच्छे से याद रहेगी। अभी हम पढ़ने लगे हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये देखें सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, यहाँ मौजूद है। इससे पहले पिथ है, ठीक है जी, सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, उसके बाद ये फ्लोएम बेस भी है ऊपर, कैम्बियल सेल्स हैं और जाइलम बेस। उन सबके बाद क्या आता है हमारे पास, सेकेंडरी फ्लोएम आता है, ठीक है। तो जो फ्लोएम होता है उसकी जो मिकदार है वो जाइलम से क्या होती है, कम होती है। यहाँ देखें, ये जाइलम है ना, ये सेकेंडरी जाइलम है और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है। तो जाइलम चूंकि इनवर्ड मौजूद होता है। अब कहीं पे भी अगर आप बात करें, देखें तो जहाँ पे देग बट रही हो, ठीक है जी, तो जो अंदर घुस जाता है उसको पहले मिल जाता है, ठीक है, वो लेके दोबारा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये वैसे बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये हिसाब है, क्योंकि अब जाइलम प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो क्या है, इनवर्ड मूवमेंट है उसकी, वो अंदर की जाने मौजूद है। लिहाजा फिर क्या है, जाइलम की मिकदार ज़्यादा होगी किधर, हमारे पास स्टेम्स में, ठीक है जी, क्योंकि वो अंदर मिल गया है, पहुंच गया है, तो अच्छा खाना शाना खा लेंगे। यही समझ आ रही बात। तो क्योंकि ये इनवर्ड मूवमेंट है, ये कमरे के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा फिर इनमें क्या होगा, इनकी मिकदार ज़्यादा होगी, जबकि बाद में आने वालों को फिर चावल कम पड़ जाते हैं ना। तो इसलिए फिर फ्लोएम जो कि सेकेंडरी हम पढ़ रहे हैं, ये बाहर है, इनसे बाहर मौजूद है, लिहाजा ये इट विल बी लेसर इन अमाउंट एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वैलम। सो उसमें कम चावल मिलेंगे, ठीक है जी। अब प्राइमरी जो फ्लोएम हमारे पास है वो क्रश हो जाएगा डेफिनेटली जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्मेंस होंगी। अब देखें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होंगी, जब सेल विड्थ में इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, किसकी, प्राइमरी फ्लोएम की, ठीक है जी। अब बात है कि फ्लोएम जो है वो ओवरऑल क्या है, लेस है किससे, सेकेंडरी जाइलम से, ठीक है जी। तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो इसी तरह सिस्टम्स हैं। अब सबसे पहले वर्टिकल एक्सियल सिस्टम है, जो कि वही लंबा लंबूतरा, यानी कि पैरेलल एक्सिस पे क्या है, सेल्स मौजूद हैं, उनकी रेज मौजूद है। यहाँ ये साइवी ट्यूब्स होंगी डेफिनेटली। फ्लोएम है तो फ्लोएम में के हवाले से बात करें अगर, तो डेफिनेटली देयर विल बी साइवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है जी। तो कंपेनियन सेल्स जो है वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जबकि फाइबर जो है वो टेंजिटल बैंड्स में पाए जाएंगे, ठीक है जी। क्लोराइड जो है वो, क्लोराइड अब क्या होते हैं, क्लोराइड किससे होते हैं, क्लोरीन गैमा से बने होते हैं, उनके डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो अब क्लोरीन गैमा के क्लोराइड जो है वो कम कम पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ओवरऑल जो एनाटॉमी हमारी अब तक पढ़ी है उनमें इतनी ज़्यादा उनकी अपीयरेंस या अक्रेंस नहीं है, ठीक है जी। ये देखें क्लोराइड की ये है पिक्चर, और ये फाइबर्स की कुछ दी हुई है। इस तरह ट्रांसवर्स रे सिस्टम है, ठीक है जी। रे यूं ऊपर से नीचे ऐसे ले रहे हैं, या फिर वो क्या है, इन द राउंड फॉर्म में ये रे आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। तो अब ये जो क्या है, रे पैरेनकामा से बने होते हैं, जो कि फ्लोएम रे बनाते हैं। आगे चल के फ्लोएम रे जो है स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द जाइलम, डेफिनेटली मैंने बताया है कि जाइलम चूंकि इनवर्ड मौजूद है, लिहाजा उस वो क्या है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है। आउटर पोर्शन जो होता है फ्लोएम का वो स्क्वायर ऑफ होता है। उसके बाद टिश्यूज जो है बेसिकली अरेंज होते हैं एक डेफिनेट फॉर्म में, और डेफिनेट क्या है, टेंजिबल होता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लेयर्स जो है वो अपीयर होती हैं, एनुअल रिंग्स बनाती हैं, ठीक है जी। अब बेटा ये देखें एनाटॉमी है किसकी, सांड की, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, फिर वही चीज़ है, इसमें एपिडर्मिस है, कोलन कैमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, ठीक है जी। देन हमारे पास आ गया पेरिसाइकिल, फ्लोएम, फिर आपके पास कैम्बियम है, उसके बाद मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है, फिर पिथ है। ये आपने खुद ड्रा करनी है अच्छी से, ठीक है जी। इनवर्ड अगर मूव करें तो फिर एपिडर्मल हेयर आ गया, एपिडर्मिस आ गई, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मस्कुलर मेडुलरी सेंट्रल कैविटी है। ये जब आप ड्रा करेंगे ये आपके माइंड में होगी, देन यू विल बी एबल टू जस्ट लर्न अबाउट दैट। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट बात है, एपिडर्मिस वही क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि एंजियल फ्लैट सेल से बनी होती है। आउटलेट जो है यहाँ पे एक ही बात इसमें ऐड होती है,
कि जो आउटर इसके पोर्शन होते हैं एपिडर्मिस के, वो क्या है, क्यूटिनाइज होते हैं, यानी कि क्या है, क्यूटन होता है वो फैटी सब्सटेंस सोमेटा इसमें पाए जाते हैं, और ओवरऑल जो है सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। आगे हाइपोडर्मिस है, उसमें जो पीछे आपने सबसे फर्स्ट पे जो थी ये एपिडर्मिस आ गई, फिर क्या है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस वो ऑर्डर मोस्ट पार्ट है किसका, कॉर्टेक्स का, ठीक है जी। और वो कंपोज है पैक क्लोजली पैक सेल से, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो इसमें मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है, लिहाजा इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद नहीं होती। उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स है, इसमें आ जाती है कॉर्टिकल टिश्यूज जो कि हाइपोडर्मिस के बाद है, पैरेन्काइमोस है। इसमें एंडोडर्मिस आ गए, फिर पेरिसाइकल है, वेस्कुलर और बंडल्स आ गए, फिर वो थिन वॉल्ड जी, ये दरमियान वाली जो टेस्ट आ गई, ठीक है जी। तो बेटा ये कोई सारी वही चीजें हैं। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 4 मिनट है फिर बताओ। अच्छा, अब एनाटॉमी मोनोकॉट्स की, ठीक है जी। ये तो क्या हमारे पास है, एलियंथस जो था वो डायकॉट्स में है, ठीक है जी बच्चों। फिर आपने एनाटॉमी जो मोनोकॉट की होगी वो मेज के हवाले से होगी, जी मेज के हवाले से, ठीक है जी। इसमें फिर ये वाली जो पिक्चर है, आप जब इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रा करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू जस्ट लर्न अबाउट दैट। तो इसमें फिर वही एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स, ये देखें वही सेम टू सेम है सारी चीज़ें। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस है, क्लोरेनकाइमा सेल्स आ गए आगे। अब यहाँ देखें, इसमें ये क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा आ गया था, ठीक है जी। और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस के बाद क्या है, क्लोरेनकाइमा है। फिर नीचे इसके वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे उसका पेरिसाइकिल आ गया था इस पोजीशन पे, यहाँ पे इसका क्या है, वेस्कुलर ओवरऑल बंडल आ गए हैं। फिर ग्राउंड टिश्यूज के दरमियान में। अच्छा, फिर प्रोटोफ्लोएम के हवाले से ये देखें, मेटाफ्लोएम है, प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है, और ये फिर इसमें स्क्लेरोगैमेटोज सेल्स भी पाए जाते हैं। और ओवरऑल जो क्या है, ये जो ओवरऑल ये बंडल है, पूरी एक अरेंजमेंट है, इसको क्या कहते हैं, बंडल शीट है, ठीक है जी। तो दैट्स इट बच्चों आज के लिए। और ये आप अपने बुक साथ रखिएगा। कंपैरिजन जो है मोनोकॉट स्टेम का और डायकॉट स्टेम का, उसमें फिर एपिडर्मिस टू एपिडर्मिस आपने करना है, देन कॉर्टेक्स का आ जाएगा, हाइपोडर्मिस इसमें कैसी है, उसमें कैसी है। फिर इसी तरह वेस्कुलर बंडल्स के हवाले से आप एक कॉपी बुक पे जो दिया हुआ है वो आपने याद कर लेना, ठीक है। सारी वही चीज़ें हैं जो आप 120 दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है जिसको बिल्कुल जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ जाए सारी चीज़ें। अब देखें यहाँ पे फ्लोइंग वाली चीज़ें आएंगी, एंड और मीज और वो सारा तो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो जब कोई चीज़ आपको बीच में से मिस इंटरप्रेट हो रही हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो मिक्स हो रही हो, तो आप चुप करके पीछे वाला लेक्चर उठाएं, उसमें फिर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे फिर ऑनलाइन है तो फिर उसकी एमबीज भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए फिर अब हर चीज़ डिस्कस नहीं करता मैं, ठीक है बेटा। ओके जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी ऑफ लीफ के हवाले से। सबसे पहले इस एनिमेशन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको लीव नज़र आ रहे हैं, ये तो हमारी क्या है, फिजिकल एनाटॉमी है, बाहर से नज़र आने वाले। तो आइए चल के अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। ये बाहर नज़र आने वाली ये क्या है, ओवरऑल ये क्या है, एपिडर्मिस है हमारे पास, ठीक है जी। तो हम अब इंटरनल एनाटॉमी की जानिब बढ़ते हैं। ये ओवरऑल क्या है, क्यूटिकल है, ठीक है जी। इसके ये देखें आप, ये अपर एपिडर्मिस है, ये अब ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, हमारे पास ये है, ये दो बीन शेप्ड स्टोमा है, स्टोमेटा के क्या है, गॉड सेल है। और ये माइन्यूट ओपनिंग क्या है, हमारे पास स्टोमेटा है, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई ना आपको कि ये सबसे पहले क्या है, स्टोमेटा है। हम जब भी लीफ एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं तो स्टोमेटा के थ्रू क्या है, लीफ में हमारी एंट्री हो रही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। यूँ ही हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है जी, आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ये ऑर्गेनाइज नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है, सारे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पैलासिड्स हैं, ठीक है जी। पैलासिड पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये सारे, ठीक है जी।
ये पहले से पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये देखें आप, ये पहले से पैरेन्काइमा सेल्स हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो क्या है पैरेन्काइमा शीट्स हैं, इसके साथ साथ पहले से पैरेन्काइमा सेल्स से अब हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो नीचे यहाँ पे साथ ही साथ पैरेन्काइमा सेल्स हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स हैं ओवरऑल, ठीक है जी। यहाँ से इंटरनली स्ट्रक्चर्स, ये फिर हमारे पास ये क्या है पैरेन्काइमा सेल्स आ गए, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हो गई हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे पास आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सेल्स हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ आप नीचे चलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सारा क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है जी, तो ये ओवरऑल क्या है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो है क्या है शीट्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ये ओवरऑल ये सारी माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ठीक है जी। अब नीचे चलते हैं, ये जो ओवरऑल लेयर अब आपको नज़र आ रही है, यानी कि इसमें और इसमें दरमियान में जो गैप है, ठीक है जी। तो इस गैप में हमारे पास क्या है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं, ये आपको जो ये जो है ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है जी। अब हम नीचे आ गए हैं, ये ओवरऑल क्या है साइटोस्केलेटन है, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पे ये जो है क्या है जाइलम फ्लोएम है, ये सारे ये जो नीचे नजर आ रहे हैं जाइलम फ्लोएम्स हैं, ये जो मूव कर रहे हैं ना ये एंजाइम्स हैं, ठीक है जी। एंजाइम्स हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट है क्या है, ये एंजाइम्स हैं। और ये जो उड़ती हुई चीज़ें कुछ नज़र आ रही होंगी आपको, ये बेसिकली क्या है एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जाइलम फ्लोएम की मदद से क्या है ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये जो है ये मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एंजाइम के मूवमेंट्स की वजह से क्या है ये सारा सिस्टम है, ठीक है बच्चों। आगे फिर बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जाने। अच्छा बच्चों, ओवरऑल जो एनिमेशन थी वो तो आप देख चुके। अब बात करते हैं लीफ स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये बात है यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल ये वैसे क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपर एपिडर्मिस है, ठीक है जी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्यूटिकल होती है, इसके साथ पैरासिट पैरेन्काइमा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, लोअर एपिडर्मिस है, वेन है, स्टोमेटा है। ये यहाँ पे अगर देखें ये क्यूटिकल आपको नजर आ रही है, एपिडर्मिस है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, वेन, पैरासिट, सोमा और लोअर एपिडर्मिस। ये ओवरऑल एक हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स के जो कंपोनेंट है वही हैं। अच्छा, लीफ हिस्टोलॉजी के हवाले से बात करेंगे आज हम। हिस्टोलॉजी तो बेसिकली स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है, ठीक है जी। तो ओवरऑल जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम से ये क्या है हिस्टोलॉजी कंपोज होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डर्मल है, वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। इससे पहले आपने ये बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे, जिसमें आपने पढ़ा था एपिडर्मल प्रॉपर सेल थे, स्पेशलाइज्ड सेल थे, सोमैटिक सेल थे, एपिडर्मल अपेंडेजेस थे, ठीक है जी। सोमैटा वाला आपने पढ़ा था मीसोजीनियस, पेरिजीनियस, मीजो पेरिजीनियस, और साथ ही साथ बाकी और भी इस तरह तमाम के तमाम जो ट्राइकोम ट्राइकोम्स हैं, रूट हेयर्स हैं, ठीक है जी। पेस कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल वगैरह भी आपने सारा पढ़ा है। तो ये सारी जो वही चीज़ें जो हैं वो इसी में आती हैं। जब आप जो है लीफ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, ये लेक्चर सुनने से पहले थोड़ा सा रिवीजन पीछे से कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से पीछे समझ आ जाए जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, मैंने नाम लिया एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यूज़ के हवाले से। तो यहाँ पे बात है कि फिर लीफ हिस्टोलॉजी में ये डर्मल, वेस्कुलर और ग्राउंड टिश्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी से ये जो है क्या है लीफ हमारा ओवरऑल उसकी कॉम्पोजिशन है जो बनती है। अब ये बात है कि स्केल जो है वो कई जगहों पे स्केली लीव्स पाए जाते हैं और कई जगहों पे स्केली लीव्स नहीं पाए जाते, ठीक है जी। तो ये स्केल्स हैं, तो ये स्केल्स मे बी डेवलप्ड और मे नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है जी।
अच्छा एक बात है कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है पेटियोल या वेन में होती है। ठीक है जी, पेटियोल तो वही है ना जो स्टॉक है। ठीक है जी, आगे चल के दिखाता हूँ। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये क्या है, पेटियोल है। ठीक है जी, और ये क्या है, वेन्स हैं। ये देखें, ये पेटियोल है। ठीक है जी, और इसी तरह फिर यहाँ पे ये मिड रिब है। ठीक है जी, और ये वेन्स हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा जी, तो अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है किस तरह पेटियोल और वेन्स वो आपने देख लिए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे होती है थोड़ी बहुत, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ चूँकि क्या होती है, गेट्स में इंक्रीज है, इसलिए लीव्स में इतना खास इसका कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता। अब हमने ओवरऑल जो है 3 सिस्टम्स हैं हमारे पास। डर्मल, ये देखें, डर्मल, मस्कुलर और ग्राउंड टिश्यूज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डर्मल सिस्टम को। ये एपिडर्मल है। ठीक है जी, लीव्स उसमें अब यूनिसेरेट होते हैं, मल्टी सीरेट्स भी हो सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, कम्पैक्ट अरेंजमेंट इनके अंदर सेल और क्यूटिकल स्टोमेटा में है। बेसिकली एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेस वाइज जो है वो क्या है, अब एडेक्सियल का अपवर्ड है, जबकि एबेक्सियल जो है वो सरफेस उसकी क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे ये देखें, नॉर्मल टिश्यूज जो हैं वो ये दरम्यान में इसके मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये उठाएं, अगर क्रॉस सेक्शन ये जो है वो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या है, डर्मल सिस्टम है। डर्मल सिस्टम में आगे चल के बात करें तो स्टोमेटा दोनों साइड्स पे भी हो सकता है। ठीक है जी, एक साइड पे हो सकता है। अब डायकॉट्स में अगर आप देखें स्टोमेटा क्या है, ठीक है जी, ये डायकॉट स्टेम है, तो यहाँ पे स्कैटर्ड है इन द फॉर्म ऑफ रिंग है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्टोमेटा ओवरऑल जो हमारे पास मोनोकॉट्स में है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल रोज और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर वो लीड कर रहा होता है। ठीक है जी, उसके अलावा जो है स्टोमेटा जो है वो सेम लेवल पे भी हो सकता है जैसे कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है जी, या उससे वो जो उसका लेवल है ओवरऑल वो लो भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। अब जैसे रेस टोमेटा है, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये रेस टोमेटा की है। एपिडर्मिस से ऊपर जो है क्या है, स्टोमेटल सेल्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर एपिडर्मिस है बिल्कुल उसके साथ साथ है, ये देखें, तो ये स्टोमेटा जो है वो उसके ऊपर ऐसे मौजूद हैं, एपिडर्मिस के अपर बायर की साइड पे निकले हुए बायर, ओपन माइंडेड है एक तरह से। अच्छा जी, आगे है संकन स्टोमेटा। ये यहाँ पे जो है क्या है, नीचे मौजूद होता है, एपिडर्मिस से नीचे। अब देख लें, अब क्यूटिकल है, इसके बाद ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये नीचे यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे संकन स्टोमेटा मौजूद है, ये बिलो द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा क्रिप्स हैं, स्टोमेटा अकर इन डिप्रेशन। तो अब ये देखें, ये एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। यहाँ पे जो ऊपर मौजूद है वो तो रेस टोमेटा हो गए, संकन ये वाले हो गए, अब स्टोमेटा क्रिप्स हैं। तो ये देखें, यहाँ से इससे भी नीचे पाए जाने वाला, यानी कि संकन स्टोमेटा के बाद पाया जाने वाला स्टोमेटा क्रिप्स है। ठीक है जी, डिप्रेशन इन बिटवीन दैट, ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको पीपीटी मिलेगी तो आप इसको डेप्थ में देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो एपिडर्मल था, अब ग्राउंड या ग्राउंड और सिस्टम है। ठीक है जी, ग्राउंड सिस्टम में बेसिकली बायोफेशियल है और आइसो बायोलेटरल जो है वो उसकी कुछ बात की गई है। अच्छा, वैसे जो हमारे पास ग्राउंड सिस्टम था जो आपने पीछे पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपके पास कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, टिथ और मेडुलरी वेव्स होती थी, याद है कुछ? तो यहाँ पे जब आप लीव्स में आ जाते हैं तो बायोफेशियल और आइसोबायोलेटरल या यूनिफेशियल पैलेसेड पैरेन्काइमा के हवाले से मौजूदगी है उनकी। अब बायोफेशियल में जो पैलेसेड पैरेन्काइमा है वो प्रेजेंट है किधर, आउटसाइड। ठीक है जी, बाहर मौजूद है, जबकि स्पॉन्जी जो है वो उसके अपोजिट साइड पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बायोफेशियल है, ये एडेक्सियल है, ये क्या है, एबैक्सियल है लीव्स में। अच्छा, आ गया आइसोबायोलेटरल या यूनिफेशियल। तो पहला साइड जो है वो क्या है, बोथ साइड्स पे प्रेजेंट है। तो अब ये देख रहे हैं, ये यूनिफेशियल की कुछ जो है पिक्चर्स दी गई हैं। ये अगर फिर इसी तरह बायोफेशियल है, ये सिलेंड्रिकल है, ये फ्लैटेंड अनप्रेजेंट, ये आपके कोर्स में शामिल है।
उसके बाद जो मेन पार्ट है पैरेन्काइमा का वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक कंपोजिशन है इसकी, ठीक है जी। बेसिकली जो सेल्स हैं पैरासाइट पैरेन्काइमा के, वो उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एलोंगेटेड होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि पैरासाइट बेसिक क्या है, एलोंगेटेड होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या है, ये रॉड शेप या क्रॉस सेक्शन में रोज में की शक्ल में भी पाया जा सकता है। ये उसके अलावा अगर बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे एक या एक से ज़ायद रोज में पाया जा सकता है, ठीक है जी। इस तरह पैरासाइट लेयर जो है सेपरेट होती है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस और ये जो ओवरऑल पैरासाइट्स हैं, इनको आपस में जो क्या है, इनकी क्रॉस सेक्शन है या वॉल क्रिएट होती है, उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो वॉल उनको जुदा करती है वो हाइपोडर्मिस है। और बेसिकली एक्सियल सरफेस में अगर हो तो मेसोफिल है, और जबकि दोनों साइड पे अगर ये पाया जाए तो ये ज़ीरोफाइट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे जहाँ पे संकस टोमेटा होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये पैलासिड है। तो दरमियान में एक लेयर मौजूद होगी, ठीक है जी, उसको हाइपोडर्मिस कहा जाएगा। एपिडर्मिस और पैरासाइट के दरमियान यहाँ पे ये आपको अगर गौर करें तो ये ऐसे, यहाँ आप कर्सर को ध्यान दें, ये ऐसे, ये आपको, ये जहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है इसको देखें, ये ऐसे कौन सी ऐसे बनी हुई है ना, यहाँ नीचे कोने निकले हुए हैं जैसे पेंसिल होती है। ये देखें, ये ये जो लेयर है, ठीक है जी, हाइपोडर्मिस की है, ठीक है जी। यहाँ तो वैसे नहीं लेबल, लेकिन ये जो पेंसिल शेप ऐसे है ना, ये क्या है, हाइपोडर्मिस है। अब ये पहला सेट पैरन करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इस पिक्चर को गौर से देख लें। अभी ये बंडल शीट है, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी। जाइलम फ्लोएम भी ये चीज़ सारी ड्रॉ की थी क्लास में। अब ये स्पॉन्जी मेसोफिल पैरन करना है। ये जो पिक्चर है ना, ये आपने अच्छे से ड्रॉ करनी है। ये इंटरनल एनाटॉमी लीफ की पेपर में आ सकती है, ड्रॉ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है जी। ये गॉड सेल्स टोमेटा येलो और एपिडर्मिस, ठीक है जी। अब इसको करते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब स्पॉन्जी मेसोफिल पैरेन्काइमा सेल्स के हवाले से स्पॉन्जी पैरेन्काइमास आ गए हैं। इनकी जो प्रेजेंस है, ठीक है जी, लोब्स में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोब्स है। और ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क या मैश लाइक इंटरसेलुलर स्पेसेस की तरह जो है वो पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे मेसोफिल टिश्यूज हैं। ये बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का है। ज़्यादा फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा, मेसोफिल टिश्यूज जो है वो बहुत अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर और एक्सपोज होते हैं किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट टू एयर, ठीक है जी। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं इनके दरमियान ज़्यादा मौजूद होती हैं, जिनकी वजह से ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। नजर आएगा इन्हें। ये देखें, पैरासिट पैरेन्काइमा आ गया, ठीक है जी। ये क्लोरोप्लास्ट की लेयर्स है। अब आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है जो इसका एक्सपोजर होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, यहाँ पे हमें हेल्प आउट करते हैं। ये देखें, ये नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ऊपर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये दोनों का यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, आगे अगर बात करें तो ये ओवरऑल स्टोमेटा आ गया, जाइलम फ्लोएम, गॉड सेल, ये फिर वही चीज़ें हैं। ये फिर लीफ एनाटॉमी की एक पिक्चर मैंने डाल दी है, ठीक है। इससे मज़ीद क्लियर होगा, ये ज़्यादा एचडी है, ठीक है। यहाँ ये लीफ है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से सनलाइट एंटर होती है, क्यूटिकल फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, स्टोमेटा वेन्स, और ये सारा यहाँ पे ये देखें आप, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ये पैरासेल्स हैं, ठीक है जी। तो अब बात यहाँ पे थी कि ओवरऑल जो क्लोरोप्लास्ट है अरेंज इन द लेयर्स हेल्प टू एक्सपोज क्लोरोप्लास्ट टू द एयर। तो ये कौन कर रहा है, मेसोफिल टिश्यूज कर रहे हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे देखें, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है जी। अगर इस पिक्चर को देखें तो इधर देखें, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल पैरेन्काइमा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आ गया, ठीक है। तो फिर इधर आए, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, एक्सपोज करता है किसको, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रही थी क्लोरोप्लास्ट,
ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के नीचे क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक है जी, ये इधर आ जाए, अब स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। तो यहाँ पे इन बिटवीन फिर क्या होगा, यहाँ चूंकि क्या है, क्लोरोप्लास्ट इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल्स जो है वो मेसोफिल क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं इन एक्सपोजर टू द सनलाइट। आगे जनाब बच्चों, थर्ड वन दैट इज द वस्कुलर सिस्टम। तो अगर वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स के हवाले से बात करें तो वही वेजल्स हैं, ट्रकाइड्स हैं, वहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा आपने पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा साइवी ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली लीव्स के हवाले से हमने बात करनी है, यहाँ वस्कुलर सिस्टम कैसा है। तो थ्रू आउट जो है वो लीफ ब्लेड में प्रेजेंट होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बात ये है कि बच्चों याद रखिएगा, जो एपिडर्मिस है वो भी थ्रू आउट प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है, जबकि वस्कुलर सिस्टम है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी मौजूद होता है। क्योंकि अगर वस्कुलर सिस्टम ना हो तो फिर फूड की ट्रांसलोकेशन बिल्कुल हो ही ना पाए। इसलिए लीव में जो है वो चूंकि खुराक बनती है पौधों की, जो फूड है प्रिपरेशन अगर लीव्स में होती है तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो है क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, क्योंकि वो वाटर सप्लाई करते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, अब जैसे कारखाना होता है, कहीं भी कुछ चीज़ें बन रही होती हैं तो डेफिनेटली वहाँ लोडिंग वाली गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। तो सेम इज द सिस्टम विद द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, they will be present over there for performing out the function of translocation of food. So let's move on। ये जो है लीफ ब्लेड में थ्रू प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो है वेन्स होती हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर वेस्कुलर सिस्टम्स के हवाले से बात की जाए तो वेनेशन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हो गई है। ठीक है जी, कुछ में लार्जर वेन जो है वो साउंड कर रही होती है पैरेन्काइमा को, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है। ठीक है, कोनिफर्स में सिंगल वेन पाई जाती है। अच्छा वेन्स, ये अब देख लें, अब वेन्स आगे ये नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली हॉलो ट्यूब लाइक हो सकती हैं। ठीक है जी, कैरी आउट करती हैं बेसिक, इनमें जाइलम फ्लोएम जो मौजूद है। ठीक है जी, वो इसी तरह फिर जाइलम जो है वो वाटर को और बाकी फूड की ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम अपना पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अब आ गई है बंडल शीट्स के हवाले से बात। तो बंडल शीट्स यहाँ दिखाई देते हैं आपको, ये देखें जी, ये बंडल शीट नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। ये वैसे मैंने ड्रॉ की थी बेटा क्लास में, याद है, यहाँ जाइलम यहाँ पे ये जो बंडल शीट है। ठीक है जी, अच्छा, अब ये स्मॉल वेन्स इन वन और मोर लेयर्स ऑफ द कम्पैक्ट सेल्स अरेंज, वही सेल्स की अरेंजमेंट है जैसे रिंग शेप है। ये पैरेन्काइमेटोज भी हो सकती है और स्क्लेरेन्काइमेटोज भी हो सकती है। पैरेन्काइमेटोज हुई तो लिविंग होगी, या स्क्लेरेन्काइमेटोज है तो वो डेड सेल से बनी हुई एक शीट है। बंडल शीट की एक्सटेंशन भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस में थ्रू और द पैनल। बंडल शीट जो है वो डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में ये क्या है, इट मे बी ऑन बोथ बोथ लेयर्ड। ठीक है जी, आउटर शीट होती है, इसकी इनर शीट होती है। जो आउटर शीट है वो पैरेन्काइमा सेल से होती है, जिसके साथ साथ स्टार्च शीट पाई जाती है। इनर सेल में अगर देखा जाए तो ये थिक होती है और सब राइज्ड होती है। वॉल्स, जितनी वॉल्स हैं उनके साथ एनालोगस टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के साथ साथ मौजूद होती है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल के हवाले से बात है अब। तो ओवरऑल जो पिटियोल है ये आपने देख लिया है। ठीक है जी, ये पिटियोल है, देखें जी। ठीक है जी, तो ये बहुत जो है क्या है, स्मॉलर होता है स्टेम के से। अब बात यह है कि जो लीफ है उसको और स्टेम को या शूट को जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है वो क्या है, पिटियोल है। ठीक है जी, यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यू करती है स्टेम के साथ या शूट के साथ। ठीक है जी, यहाँ से कनेक्शन किसका होता है, एपिडर्मिस का, और ओवरऑल जो लीफ है उसकी अगर एनाटॉमी को देखा जाए तो वो उसके साथ जो क्या है कम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है। उसके बाद जो वस्कुलर बंडल्स हैं यहाँ पे कोलेटरल और कॉन्सेंट्रिक होते हैं, वो पीछे आप देख चुके हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट लेक्चर थे जाइलम वाले। ठीक है जी, फ्लोएम जो है वो उसके साथ साथ उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं फाइबर्स, और इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ
parenchyma cells are present there. अच्छा जी, dementia ये बेसिकली क्या है, डिप्रेशन हैं या क्रिप्स हैं, सैक्स हैं या हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेन एक्सिस वेन से प्रेजेंट होते हैं, जो रिवोल्ट करते हैं बेस को मार्जिन के साथ लीव्स। ये देखें जी, यहाँ एरो आपको नजर आ रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या टफ्स हैं, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जा सकते हैं जो मार्जिन ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। अच्छा जी, आगे लीव सब्सिशन है। अच्छा जी, ये क्या है कि पत्तों का गिरना विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, जैसे मौसम खज़ां में आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं क्या है गिर जाते हैं, और ये सीजनल एक्टिविटी होती है। टिश्यू जो है क्या है डेड होते हैं, उनका जान बेजान होते हैं, और फिर क्या है लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये लीव की मेंटेनेंस के हवाले से थोड़ी सी एक दी हुई है, ये ऑक्सीजन है आपको नज़र आया है, इथाइलिन है, और जब येलो होते हैं तो ये क्या है सेपरेशन हो जाती है। ठीक है जी, और यहाँ से शेडिंग ऑफ लीव, शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। इसको देखिएगा बेटा। अब सेपरेशन जो है वो क्या है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ठीक है जी, सेपरेशन लेयर्स के थ्रू होती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो क्या करती है, डेसिकेशन से प्रोटेक्शन करती है, विजन और पैरासाइट्स अब इससे एंटर नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब ये तो हिस्टोलॉजी ऑफ लीव्स है। इंजाइमेटिक एक्टिविटी है बेसिकली, जो कैल्शियम और मिडल लमेला के साथ साथ हाइड्रोलाइसिस जब भी होती है सेल वॉल की, तो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं, और उस रैप्चर या डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है क्या लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो अब जाइलम वेसल्स और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो असल में क्या होता है, उनका इख्तियार खो देते हैं, क्योंकि रप्चरिंग शुरू हो जाती है ट्रैक्टरी एलिमेंट्स के अंदर। जाइलम फ्लोएम के जितने ट्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, ट्रैकॉइड्स जो हैं, तो जब ट्रैक्टरी एलिमेंट्स के अंदर क्या है हमारे पास इन्वेजन होती है, ठीक है जी, और रप्चर शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो लेयर है वो उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाती है। उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, लीफ जो है वो क्या है गिरना शुरू। यहाँ देखें ना आप, लीफ की मेंटेनेंस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इनवर्ड मूव कर रहा है। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा उसमें कमी जब भी आती है तो इथाइलिन यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, अब इथाइलिन ये जो है शेडिंग इंडक्शन फेज आ जाती है। ठीक है जी, अब देख लें, यहाँ से ऑक्सीजन मूव इन नहीं कर रहे, यहाँ पे ये बेसिकली उसका क्रॉस कनेक्शन है, तो यहाँ ना होने की वजह से फिर जो है क्या सेपरेशन लीव, सेपरेशन या शेयरिंग फेज आ जाती है। ठीक है जी, ओवरऑल है इसको देखिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ही हमारा आज का जो लेक्चर था वो स्टॉप होता है। ये भी आपको भेज देते हैं जी, क्या नाम है, स्लाइड्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। होप सो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। बाकी बच्चों अभी फिलहाल ऐसे ही जूम इन आप कर लीजिएगा कि ऊपर जो हमारी थ्योरी लिखी हुई है फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।